किसकी बात करें बेटा, बात करें अपन मियोसिस की। मियोसिस क्या होता है गुड़े, बात करें रिडक्शनल डिवीजन। और गुड़े बात रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर एक सेल से क्या कहा था गुड़े, बात करें 4 डॉटर सेल बनती हैं। कितनी बनती बेटा, बात करें मियोसिस में क्या किया था, एक गुड़े बात करें पेरेंटल सेल या मदर सेल से बेटा बात करें क्या बनती है, 4 गुड़े बात करें हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर ये पेरेंटल सेल 2n है तो गुड़े बात करें जो 4 की 4 आपने बेटा बात करें क्या बनाई, डॉटर सेल बनाई, ये कैसी होंगी, n हैप्लॉइड होंगी। ये कल अपन बात कर चुके थे। एक गुड़े बात करें हमारे पास पेरेंटल सेल में सक्सेसिवली गुड़े बात करें क्या होता है, गुड़े बात करें 2 मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को अपन ने कहा था रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम आधे हुए थे तो 1 सेल से बनी थी 2 सेल, और गुड़े बात करें जो जो हमारे पास 2 डॉटर बनी, इनमें अगेन बेटा बात करें तो स्टार्ट क्या हो जाता है मियोसिस सेकंड। तो कितनी बन गई थी हमारे पास टोटल 4 सेल। लेकिन मियोसिस सेकंड क्या था, इक्वेशनल डिवीजन था कि अगर डॉट इन के फर्स्ट सेल के जो गुड़े 2 डॉटर सेल बनी थी, यहाँ पे क्रोमोसोम आधे हुए थे 2n से nn, लेकिन जो गुड़े बात करें ये डॉटर बनी, अब ये जब ग्रो करेंगी फिर ये गुड़े बात करें इनके अंदर क्या होगा बेटा बात करें मियोसिस सेकंड होगा। तो एक सेल से कितनी बनेंगी, 2 सेल, और इस सेल से भी कितनी बनेंगी, 2 सेल। याद है एक सेल 2n के अंदर अपन ने मियोसिस फर्स्ट किया था, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया था, दोनों गुड़े बात करें कैसी थी, nn। लेकिन बेटा बात करें के इन दोनों के अंदर अपन ने क्या किया था, मियोसिस सेकंड। तो इससे भी कितनी बनी थी, 2 डॉटर सेल, इससे भी कितनी बनी थी, 2 डॉटर सेल। लेकिन इसको अपन ने क्या कहा था, इक्वेशनल डिवीजन लाइक अ माइटोसिस। तो अगर ये दोनों बनी तो इससे बनी ना, और ये माइटोसिस की तरह है। तो माइटोसिस में जो गुड़े बात करें डॉटर सेल होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंटल क्रोमोसोम के पेरेंटल सेल के जैसा होता है। अगर इन दोनों सेल का फॉर्मेशन इससे हुआ है और इसके अंदर क्रोमोसोम n है, हैप्लॉइड है, तो इसके अंदर भी कितने होंगे, n, और इसके अंदर भी n। इन 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन इस पेरेंटल सेल से हुआ है। इस पेरेंटल सेल की जो प्लॉइडी है, हैप्लॉइड है, n है, क्रोमोसोम अगुणित हैं। तो गुड़े बात की ये जो डॉटर सेल है, इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। इनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। ओवरऑल गुड़े बात करें आपने जो 4 सेल बनाई, समझ पा रहे, इसको गुड़े बात करें मानते किसका बेटा बात करें, इस फर्स्ट सेल का डॉटर सेल, क्योंकि अगर ये ना होती तो ये 2 ना बनती, ये तो इंटरमीडिएट सेल है। तो गुड़े बात करें इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ये फर्स्ट सेल है, एक सेल है, तो एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, और चारों डॉटर सेल की जो प्लॉइडी है वो गुड़े बात करें पेरेंटल सेल की कंपेयर में क्या दिख रही है आपको, हाफ दिख रही है। ये n है, ये 2n है, ये भी n है, ये 2n है, ये 2n है, ये n है, ये 2n है, ये n है। अगर इन 4 सेल का फॉर्मेशन इस एक सेल से हुआ है तो गुड़े इसमें हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा है कंपेयर टू गुड़े बात करें यार पेरेंटल सेल। तो अपन यही बोलते बेटा बात करें कि मियोसिस जो है अर्धगुणसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें गुड़े बात करें रियल में 2 सक्सेसिव गुड़े बात करें क्या होते हैं, सीक्वेंशियल बेटा बात करें सेल डिवीजन होते हैं। एम कहा है यहां पर, तो एम का मतलब यहां पे एम फेज का मतलब माइटोसिस नहीं है, एम का मतलब है मियोसिस फेज। और एम फेज जब अपन ने कहा था तो वहां 2 चीजें एक साथ बोली थी आपने, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस को छोड़ा था, समझ पा रहे, इंटरफेस अलग बोला था, एम फेज अलग बोला था। यहां एम फेज का मतलब गुड़े बात करें चाहे मियोसिस फर्स्ट बोलो चाहे मियोसिस सेकंड, एम फेज लिखी है तो इसका मतलब 2 चीजें एक साथ होनी है। कैरियोकाइनेसिस पहली बार मतलब इस सेल का पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। जैसे ये दीदी बात का 2 सेल में बदली, इसके अंदर भी वही कहानी होनी है, पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस बीच में नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर मियोसिस कभी हो रहा है बेटा बात करें तो इसके अंदर कितने गुड़े बात करें हमारे पास बताओ, मियोसिस होना है 2 सीक्वेंशियल गुड़े बात करें मियोसिस होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड गुड़े बात करें। तो मियोसिस में गुड़े बात करें होता क्या है, जो आपको गोल्डन पॉइंट करके याद करना है गुड़े बात करें, 2 सीक्वेंशियल गुड़े बात करें। ठीक है, क्या बेटा बात करें जल्दी बोलो, बिल्कुल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अगर मैंने कहा है तो इसका मतलब दोनों चीजें यहां पर, एक तो पहले नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे होता है कैरियोकाइनेसिस, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस गुड़े बात करें, और उसको तुरंत फॉलो कौन करेगा बेटा बात करें, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो गुड़े बात करें इसका मतलब 2 बार कैरियोकाइनेसिस 2 बार साइटोकाइनेसिस। लेकिन आपसे कहा था कई बार सेल को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर पाए। तो याद है कल अपन ने सिनोसाइटिक कंडीशन पढ़ाई थी, एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और वो बनाएगी क्या, 2 न्यूक्लियस, फिर वो 2 न्यूक्लियस गुड़े बात करे पता है कैरियोकाइनेसिस हुआ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, उसी सेल में वो न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेंगे सेकंड कैरियोकाइनेसिस के द्वारा और बन जाएंगे क्या 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, और फिर अब गुड़े बात करे पता है फाइनल साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक बार ही साइटोकाइनेसिस हुआ था, तो साइटोकाइनेसिस 2 बार हो ये जरूरी नहीं है, पर कैरियोकाइनेसिस 2 बार होके रहेगा गुड़े बात करें। ठीक है, तो जनरली तो यही मान लो कि बेटा बात करें क्या 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब 2 बार क्या होगा सीक्वेंशियल
सेल डिवीजन होगा। सिक्वेंशियल मतलब पहले क्या होगा दीदी बात करें, फर्स्ट टाइम होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस जल्दी बोलो, मियोसिस बोलो या मियोटिक फर्स्ट। और मियोटिक फर्स्ट को गुड़े बात करें तुरंत फॉलो कौन कर लेगा, गुड़े बात कर, बिल्कुल मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं। और मियोसिस सेकंड के बाद जो बनेंगी डॉटर सेल उनको हम फाइनल डॉटर सेल कंसीडर करते हैं। लेकिन गुड़े बात कर एक चीज बड़ी प्यारी है कि यहां पर आपने क्या कहा था, इंटरफेस एक बार ही आएगी। मतलब सेल डिवीजन के अंदर गुड़े बात करें, सेल डिवीजन का मतलब मैंने किससे माना था, एम फेज से, बात समझ पा रहे हो। लेकिन गुड़े बात करें इंटरफेस मतलब प्रेपरिंग फेज केवल एक बार आएगी, फर्स्ट टाइम जब मियोसिस फर्स्ट हुआ होगा उसके पहले इंटरफेस। एम फेज कब आती है, G2 के बाद में। G2 कब आती है, S के बाद में। S कब आती है, G1 के बाद में। तो इसका तीनों को अपन ने क्या कहा था, इंटरफेस। एक बार आएगी सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद M1 और M1 के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, M2। तो इंटरफेस मतलब गुड़े बात में G1 S G2 केवल एक बार। वो सारी फेस को ज्यादा महत्व नहीं देता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो डीएनए को, कि डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा। जब इंटरफेस एक बार हो रही है तो एस फेस भी एक बार होगी और डीएनए का रेप्लिकेशन भी एक बार। तो गुड़े बात करें दो बार तो होगा क्या, सेल डिवीजन। लेकिन बेटे बात करें डीएनए रेप्लिकेशन कितने बार होगा, केवल। तो वन टाइम्स क्या होगा गुड़े बात करें, ओनली वन टाइम्स, केवल और केवल दीदी एक बार क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए दीदी बात करें चाहे तो बोलो रेप्लिकेशन, या बोलो बेटा बात करें डुप्लीकेशन, या बोलो गुड़िया बात करें क्या, डीएनए सिंथेसिस, कुछ भी बोलो। तो ये जरूर याद रखना है कि ये तो होना है केवल एक बार और ये होना है कितने, दो बार। तो दो बार सेल डिवीजन होगा और एक बार क्या होगा बेटा बात करें, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब आपने कहा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, तो मैंने अपने गुड़े बात के लिखा था कि जो मियोसिस है गुड़े बात करें वो टू स्टेप प्रोसेस है। अच्छा ये तो अपन कल भी बता चुके थे आपको, है ना। वन टाइम क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज, और टू टाइम क्या होगा, सेल डिवीजन। तो गुड़े बात करें, चलो खैर कोई बात नहीं, एक बार और देख लिया। मियोसिस गुड़िया बात करें हमारे पास जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। आपने कहा सेल डिवीजन, तो मियोसिस के अंदर हम क्या मानते हैं, कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। इंपोर्टेंस किसका है मेन गुड़िया, कैरियोकाइनेसिस का। अब आपको पता है कैरियोकाइनेसिस बेटा बात कर रहा मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वो कितने स्टेप प्रोसेस है, फोर स्टेप, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस पूर्वावस्था, मध्यावस्था, गुड़े बात करें पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। गुड़े बात करें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। गुड़े बात करें जैसा मियोसिस फर्स्ट में दीदी बात करें कैरियोकाइनेसिस के अंदर चार स्टेप होगा, तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो उसमें भी क्या होंगे बेटा बात करें, वही गुड़े बात करें जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो वही कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। लेकिन जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो वो भी तो फोर स्टेप प्रोसेस होगा। यहां दीदी बात करें क्या होगा, प्रोफेस सेकंड, फिर मेटाफेस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड तो इसलिए अपन सेकंड सेकंड बोलते जा रहे हैं, मतलब होना वही है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। पर मियोसिस सेकंड क्या, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, सेकंड सेकंड। जब गुड़े बात करें अपन किसमें थे, माइटोसिस में थे। तो माइटोसिस से मुझे पूरा कंपेयर करना है कि माइटोसिस में जब आपने कैरियोकाइनेसिस किया तो आप प्रोफेस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन किया, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम को मेटाफेज प्लेट पर मतलब इक्वेटर पे अलाइन कर दिया था, और स्पिंडल फाइबर के द्वारा मैंने दोनों पोल के सेंट्रियोल से उनको जोड़ रखा था। एनाफेज आके दीदी बात कह रहे मैंने वहां पे अलग कर दिया, किसको, क्रोमोसोम को कि क्रोमेटिड को, क्रोमेटिड को। तो माइटोसिस में गुड़े बात करें एनाफेज के अंदर मैं वहां पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सेपरेट करता हूं, समझ पा रहे हो। और यहां गुड़े बात करें मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में मैं यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने वाला हूं, ये याद रखना। और मियोसिस सेकंड आपने कहा था लाइक माइटोसिस है, तो यहां पर अपन क्रोमेटिड को ही सेपरेट करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले दीदी बात कर दो इवेंट तो बहुत याद होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा बात के बताओ, कि मियोसिस फर्स्ट में गुड़े बात की जिसको रिडक्शन डिवीजन कहा, इसमें होना क्या है बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, सेपरेशन। बिल्कुल बताओ क्या कहना है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस। बहुत बढ़िया, ये दीदी एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए कि मुझे यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करना है। अच्छा दीदी बात कर, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कितने आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, 23 पेयर, 23 मम्मी के 23 पापा के। वो क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर को, सिमिलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होते हैं। तो 23 मम्मी के 23 पापा के साथ पेयर्ड है, मतलब मुझे मम्मी के क्रोमोसोम अलग करना है, पापा के अलग करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अपन होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करना है। जबकि गुड़े बात करें मियोसिस सेकंड में जब आप आओगे, जिसको आपने इक्वेशनल डिवीजन कहा है, जिसको आपने कहा था लाइक अ, दीदी बात करें क्या, माइटोसिस, माइटोसिस के जैसा है, तो यहां अपन क्या अलग करेंगे,
सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। किसको अलग करोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम को नहीं, एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं, जो आपने एस फेज के दौरान डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान बनाया था। समझ पा रहे? तो यहां पे क्या करना है? सेपरेशन। ये मेन की इवेंट है जो आपको याद रखना है। सेपरेशन ऑफ, बुरे बात करें क्या? बिल्कुल सिस्टर। ऐसा एक सेल में हो रहा है कि दो सेल में? मियोसिस के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद एक से दो सेल बन चुकी हैं, तो दोनों सेल में हो रहा है। मियोसिस सेकंड किसमें होता है? एक सेल में कि दो सेल में? एक सेल के बाद मैडम आपने दो सेल बनाई थी कि नहीं बनाई थी? ये तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो अब इसमें भी होना है, मियोसिस सेकंड इसमें भी होना है, तो इन दोनों सेलों में होगा। मतलब 23 क्रोमोसोम इसमें आए थे, 23 इसमें से आए थे, लेकिन जो 23 क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग होंगे इसमें, और 23 क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? बुढ़े बात कर। इसका मतलब कंडीशन क्या है बताओ बेटा? बात क्या? तो यहां क्या करना? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। किसको अलग करना है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, क्रोमेटिड्स। तो बुढ़े बात करें, सिस्टर जो क्रोमेटिड होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये मुझे बुढ़े बात कर खासकर याद रखना है। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछ लूं बुढ़े बात का, जैसे आपने देखा था, क्या देखा था बताओ बेटा? बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस का दीदी बात करें, इंपॉर्टेंस ये था कि जहां मुझे सेल की ग्रोथ करनी है, जहां मुझे बॉडी की ग्रोथ करनी है, सेल की बुढ़े बात करें पता है, या बॉडी की इंजुरी को बुढ़े बात करें हील करना है, रिपेयरमेंट करना है, बुढ़े बात करें, या अपनी बॉडी के मास को बढ़ाना है, तो वहां पे क्या हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था। माइटोसिस में एक चीज आपको अच्छे से मिली थी कि जो डॉटर सेल थी, उनके क्रोमोसोम एग्जैक्ट पेरेंटल सेल की जैसे थे। मतलब वहां गुड़े बात कर आइडेंटिकल कॉपी जा रही थी। मतलब वहां पे आपकी गुड़े बात कर पता है, क्रोमोसोम की गुड़े बात करें प्योरिटी मेंटेन थी। जैसे क्रोमोसोम पेरेंट्स को आए, वैसे पेरेंट्स ने गुड़े बात कर आगे वाली सेल को सरका दिए। समझ पा रहे? लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होने वाला है। मियोसिस में जब दीदी बात करें मम्मी और पापा क्रोमोसोम अलग होंगे, तो वो आपस में कुछ बुरे बात करें एक दूसरे के साथ अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। कुछ याद आया अपन ने कहा था, जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर। क्या था? तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अपन अलग करेंगे, मतलब क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। मतलब यहां पे गुड़िया बात करें क्या होगा? कुछ नए क्रोमोसोम दीदी बात करें पैदा करूंगा मम्मी और पापा के क्रोमोसोम को मिला करके। मतलब यहां पे पैदा क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या पैदा होगी वहां पे? हाइब्रिडाइजेशन। मतलब गुड़िया बात करें नए क्रोमोसोम बनेंगे। तो इसका मतलब गुड़िया बात करें यहां पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी पैदा होती है। मम्मी के क्रोमोसोम मेरे पास नहीं आए, या मैं अपने बच्चे को मम्मी के क्रोमोसोम नहीं दूंगा, अपने बच्चे को पापा के क्रोमोसोम नहीं दूंगा, दोनों को मिला दूंगा, मम्मी और पापा के क्रोमोसोम को मिला दूंगा और अपने बच्चे में दे दूंगा। तो मतलब वो दीदी बात करे क्या होगा? कुछ नया पैदा हो जाएगा। ना उसको मम्मी की तरह जाएगा, ना पापा की तरह जाएगा मेरे, क्योंकि मेरे पास तो सोर्स क्रोमोसोम का मेरे मम्मी पापा ही थे। समझ में आ रहा है? बुढ़े बात करें तो इसका मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो किसी से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुढ़े बात करें मतलब उस बच्चे को अपन क्या बोलेंगे? जो हाइब्रिड बच्चा पैदा हुआ, हाइब्रिडाइज बिगर। क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिडाइज बिगर बोलते हैं। किसमें? एनसीईआरटी में। जब आप जेनेटिक्स में जाओगे तो वहां पर ऐसे बच्चे को जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद पैदा होता है, क्रोमोसोम के एक्सचेंज के बाद पैदा होता है, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइज बिगर। अब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर मम्मी के होते, कुछ कैरेक्टर पापा के। अब सोचो जैसे हम बने, तो मेरे पापा ने जो मुझे जो कैरेक्टर क्रोमोसोम दिए, वो उनने अपने, मेरे पापा के पास क्रोमोसोम कहां थे? कहां से आए? उनके पापा और उनकी मम्मी के। लेकिन क्या उनने मुझे अपने पापा के पूरे क्रोमोसोम दिए होंगे या मम्मी के दिए? ऐसा किया क्या? नहीं, उनने पहले मम्मी पापा के क्या कर दिए? मिक्स कर दिए और फिर मुझे दे दिए पूरे 23 क्रोमोसोम। ऐसे मेरी मम्मी के अंदर जो उनके पापा मतलब मेरे नाना और उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी के जो क्रोमोसोम थे ना, उन्हें केवल प्योर नाना के दिए ना नानी के दिए, दोनों को मिक्स किया, बुरे बात कर क्रोमोसोम को 23 क्रोमोसोम हमें दे दिया। तो हमारे पास क्या है? दादा दादी के मिक्सचर और नाना नानी के मिक्सचर आए। समझ पा रहे? इसलिए हम क्या पैदा हो गए? हाइब्रिडाइज। और अच्छी चीज ये है कि यहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी पैदा होती है, अनुवांशिक विभिन्नता पैदा होती है। बुरे बात का तो जो नया आने वाला बच्चा है वो अपने पूर्वजों से कुछ खास पैदा होता है। और हाइब्रिडाइज का मतलब है बुरे बात करें कि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि नेचर लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो अगर बुरे बात कर आपको नई जाति बनाना है या अपनी जाति के अंदर लगातार कुछ चेंज करना है, तो आपको मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो मियोसिस गुड़िया बात करें कब होता है? ड्यूरिंग बेटा बात करें गैमीटोजेनेसिस। कब होता है ये? ड्यूरिंग गुड़िया बात कर, जल्दी बताओ। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट के बनने के दौरान, गैमीटोजेनेसिस। अच्छा एक चीज कुछ याद है? माइटोसिस कहां हुआ था? डिप्लॉइड सेल में कि हैप्लॉइड सेल में? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल में हुआ था माइटोसिस। लेकिन मियोसिस कहां होगा? केवल डिप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड तो बनती है मेरे लाल केवल और केवल दीदी डिप्लॉइड में। मियोसिस कभी, मियोसिस में क्रोमोसोम आपको आधे करने, पहले से वो आधे, अब आधे को आधा कैसे करोगे आप?
पेयर को अलग करोगे ना आप, तो अपन क्या बोले चाह रहे बेटा बात करें, मियोसिस जो होती है वो कहां होती है, ओनली इन, जल्दी बोलो, बिल्कुल। तो गुड़े बात करें गैमेटोजेनेसिस मतलब चाहे वो स्पर्मेटोगोनियस से स्पर्म बनाना हो, चाहे ओगोनिया से ओवम बनाना हो, मतलब कहां मिलेगी गुड़े बात करें, मियोसिस अकर गुड़े बात करें ओनली इन, कहां मिलेगी जल्दी बोलो, ओनली इन गुड़े बात करें डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल, दुई गुणित कोशिका में मिलेगी जिसकी प्लॉयडी 2n होगी, हैप्लॉयड में नहीं मिलेगा, ये याद रखना दीदी बात करें, ओनली इन गुड़े बात करें क्या, डिप्लॉयड सेल, अकर ओनली इन डिप्लॉयड सेल। तो गुड़े बात करें कहां कब होगा, जैसे मेरी बॉडी में मियोसिस आपको कहां देखने को मिलेगा, मेरे हाथ में, मेरे गुड़े बात के चिक की सेल में, मेरे नेल्स की सेल में, केवल गुड़े बात के मेरे टेस्टिस की सेल में, जो मेरा गोनाड्स है, जहां मेरे गैमीट बनते हैं। फीमेल की बॉडी में कहां मिलेगा, ओवरी में, जो फीमेल का गोनाड्स है, जहां केवल वो गैमीट बनाता है, जहां हैप्लॉयड सेल बनता है। मेरी बॉडी में केवल एक जगह है जहां हैप्लॉयड सेल बनती है, वो है मेरे गोनाड्स। आपकी बॉडी में भी जो आपके गोनाड्स, ओवरी और टेस्टिस गुड़े बात करें, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मतलब यहां पे दीदी अपन क्या करेंगे, एक डिप्लॉयड सेल से क्या करेंगे बेटा बात करें, हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेंगे, आपने पहले कर दिया। डिप्लॉयड सेल से क्या बनता है, हैप्लॉयड सेल। अच्छा दीदी हैप्लॉयड सेल ही बना क्यों, ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है गुड़िया बात करें क्या, मेंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुड़िया बात करें इन एनी वन स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर आपको पता है क्रोमोसोम चेंज हो गया तो मैं एक जनरेशन, मेरे एक स्पीसीज का नहीं रह पाऊंगा, 46 की जगह मेरे पास 45 क्रोमोसोम आ गए तो भी इंसान की डेथ होगी, या तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मरेगा, या गुड़े बात करें वो प्यूबर्टी के पहले मरेगा। 46 की जगह 47 आ जाए तो भी वो मरेगा, या तो वो प्यूबर्टी एम्ब्रियोनिक स्टेज में लुढ़केगा, या फिर दीदी बात के जन्म लेगा तो विकलांग पैदा होगा, और जैसे तैसे प्यूबर्टी के पहले ही पहले निपट जाएगा। तो अगर सोचो मम्मी हमारे ऊपर दया कर दे, नहीं मेरे बच्चे को मैं कम क्रोमोसोम दूंगी, 46 की 46 दे दूंगी अपने सारे क्रोमोसोम। पापा भी ऐसे सोचे, जब इनकी मम्मी इनको 46 दे रही तो मैं भी 46 दे देता हूं, मेरा बच्चा सुपर ह्यूमन पैदा हो जाएगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, 2 लोगों की बराबर ताकत होगी इसके पास। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो ये सोच के उन्हें चमत्कार करने की कोशिश की है वो बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगा। हम मानव तभी रह पाएंगे जब हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, एक बढ़ेगा एक कम होगा तो भी इंसान रह नहीं पाऊंगा, मैं नई जाति का फॉर्मेशन होगा मुझसे, समझ पा रहे, लेकिन मेरे बनने के चांस क्या है, बहुत कम है मेरे सर्वाइव करने के चांस। तो गुड़े बात करें जानबूझ के मम्मी आपको 23 क्रोमोसोम देती आधे एक सेल के, और पापा भी आधे देते, ताकि जब मेरे अंदर जाइगोट बने, मेरी पहली सेल बने, याद है कुछ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गुड़े बात करें क्या, ओरिजिनेटेड डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल, उस सेल का नाम क्या था, जाइगोट। तो गुड़े बात करें आधे आधे क्रोमोसोम दिए, तो बताओ मेरे एक जो मेरी पहली सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम आ गए, 46। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइटोसिस, तो हर एक सेल में क्या रहते हैं, 46। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्पीसीज को गुड़े बात करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए भी मियोसिस बहुत जरूरी है। लेकिन जो उन्हें क्रोमोसोम दिए उन्हें उसमें दीदी एक और तड़का लगा दिया, क्या लगा दिया, क्रोमोसोम उन्हें प्योर दादा जी के नहीं दिए पापा ने, ना प्योर दादी के, मिला करके दे दिए, नाना और नानी में से प्योर नहीं दिए मम्मी ने, मिक्स करके दे दिए। उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैदा होना चाहिए। इन्वायरमेंट को गुड़िया बात करें क्या पसंद है, वेरिएशन। इन्वायरमेंट लगातार वेरिएबल हो रहा है, समझ पा रहे, वातावरण लगातार बदलता है, और वातावरण दीदी केवल उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो लगातार चेंज होने की टेंडेंसी रखती है। ये किसका रूल था, मेरा कि डार्विन का, डार्विन का। डार्विन ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विथ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का ये कंसेप्ट था गुड़े बात करें कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो गुड़े बात करें नेचर के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, समझ पा रहे हैं। और फिट का यहां पर सोर्स क्या है, वेरिएशन। कौन था यहां पर, वेरिएशन, कि जिनके अंदर वेरिएशन होगा नेचर उनको सेलेक्ट करेगा गुड़िया बात करें। तो बेटा बात करें पहली बात ये याद रखना, मियोसिस हुआ कहां पे, डिप्लॉयड सेल में। जैसे कहां पर होता है हमारे गैमेटिक गुड़े बात करें पता है, गोनाड्स में, और क्या बनता है, गैमेटोजेनेसिस। इससे दीदी क्या होता है बताओ बेटा बात करें, ये इसका यूज किस में है बताओ बेटा, स्पीसीज मेंटेन गुड़े बात के जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो गुड़े बात क्या पता है, मेंटेनिंग स्पीसीज, मेंटेनिंग स्पीसीज गुड़िया बात करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन गुड़िया बात करिए तुम्हें समझ में आया, दादाजी से पापा लोग बहुत एडवांस है, उठा के देख लो आज दादाजी से काम, अगर पापा लोगों ने उतनी मेहनत की होगी जितनी दादाजी ने की, तो पापा लोगों ने कुछ अलग इतिहास रचा होगा, दादाजी को अमीर बना दिया होगा। एक घर की जगह 3 घर खड़े होंगे, और एक जन दादाजी के पास एक बैलगाड़ी होती थी, आज ट्रैक्टर या 4 व्हीलर होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो अपने घर की कर रहा हूं, तो मैं समझ पाया क्योंकि मैंने आपका घर तो नहीं देखा, दादाजी के घर से मैंने देखा कि पापा लोगों ने कैसे तरक्की की। अब पापा लोग तो डॉक्टर थे नहीं,
गुड़े बात करें तो जब उनने हमें पैदा किया तो फिर हम लोग गुड़े बात कर उनसे एडवांस निकल आए। अब सोचो जब आगे वाले आएंगे, कौन आएगा, समझ पा रहे बेवकूफ? तो वो कैसे पैदा होंगे? हाँ, जो मेरा गोलू आएगा, ठीक है, गुड़े बात, गोलू आए गुड़िया आए, लेकिन वो कैसे सुपर डुपर होंगे? समझ पा रहे हो? मतलब मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे सीखने में लगा शायद दीदी 1 साल, शायद वो 2 महीने के अंदर ही वो सीख जाए। मतलब सुपर डुपर दीदी बात करें, मैजिकल पैदा होंगे। देखो दीदी कितनी खुश हो रही है। तुम ये, अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे जो गोलू होगा पैदा या आपका जो पैदा होगा? दीदी कह रही वाह, मतलब ये तो खुशी हो गई। नहीं तो क्या अपन को नहीं पैदा करने क्या भाई? अदरवाइज हम स्पीसीज कैसे मेंटेन कर पाएंगे? नेचर ने हमें रिप्रोडक्शन क्यों दिया? अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके जाओ। तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम्हें 2 गाड़ी खरीदो। केवल एक तुम्हारा काम है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के गए इस प्लेनेट पर, वैसे आप अपनी जगह पे रिप्लेस होने वाले हो, तो आप अपनी जगह पे अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके जाओ। तो गुड़े बात करें वो कैसे पैदा होंगे? हाइब्रिड बिगर पैदा होंगे। बस मैं इतनी बोलना चाह रहा था। मतलब यहां पे क्या है जो मियोसिस है? सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या है बताओ मियोसिस? मियोसिस क्या है? सोर्स ऑफ, क्या बात है, सोर्स ऑफ, जल्दी बोलो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी। अच्छा गुड़े बात करें, कुछ ऐसा बात करो आप कि आपने कहा जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्यों कहा? क्योंकि 2 टाइप के कैरेक्टर हैं, सोमेटिक जो इस दुनिया में मेरे साथ भी खत्म हो जाएंगे, और जेनेटिक जो मेरे साथ खत्म नहीं होंगे, जो मेरे बच्चों में जाएंगे। हर स्पीसीज के, हर ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये होता है। तो वो कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। तो जो गुड़े बात करें कैरेक्टर आगे गए वो प्योर कैरेक्टर गए कि 2 जीवों के अलग अलग गुड़े बात के कैरेक्टर मिक्स होके गए, दादा दादी के और नाना नानी के मिक्स होके गए। तो मतलब गुड़े बात करें वो जेनेटिक कैरेक्टर वेरिएबल थे। अच्छा गुड़े बात करिए आ गया, जेनेटिक कैरेक्टर के वेरिएबल हुए तो जो नया गुड़े बात करें किसी भी स्पीसीज का नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो अपने दीदी बात में प्रीवियस या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मोर एडवांस होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? ये किसमें हेल्प कर रहा है? न्यू या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में, जिसको अपन बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन क्या बताता है? एवोल्यूशन क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी पढ़ते हो तो वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर तुम क्या स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ, बेटा बात करें क्या? वेरिएशन। कि ये वेरिएशन दीदी बात में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ कैसे रहे हैं, या ओरिजिन ऑफ एनी वन स्पीसीज, बेटा बात करें फ्रॉम देयर प्रीवियस स्पीसीज। किसी नई जाति का फॉर्मेशन उसकी पुरानी जाति से, क्योंकि मैंने जाति बदल दी सीधी, कुछ समझ में आ रहा है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम देयर प्रीवियस स्पीसीज। हम गुड़े बात करें किससे? बंदर से, गोरिल्ला और एप्स से गुड़े बात कर डराइव हुए हैं। तो हमारी रियल प्रिकर्सर प्रजाति तो वो है, लेकिन वो सारे गोरिल्ला अपने आप को दीदी मॉडिफाइड नहीं कर पाए। लेकिन जिन गोरिल्ला ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया, आज वो दीदी हम उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये गुड़े बात करें मियोसिस किस में हेल्प करता है? मियोसिस ऐसा गुड़े बात करें सोर्स ऑफ एवोल्यूशन। किसका सोर्स है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। उद विकास का सोर्स है गुड़े बात करें। और गुड़े बात करें तो इसलिए अपन बोल सकते कि मियोसिस हेल्प इन गुड़े बात करें एवोल्यूशन। मियोसिस हेल्प इन गुड़े बात करें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज गुड़े बात करें, पता है, बाय द ग्रेजुअल चेंज गुड़े बात करें, पता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन एनी वन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज में जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी गुड़े बात करें लगातार ग्रेजुअल परिवर्तन होने के बाद एक नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दीदी बात करें जाति का फॉर्मेशन करती है। कौन? मियोसिस। और मियोसिस इज अ सोर्स ऑफ गुड़े बात करें क्या? वेरिएशन, पर कंटिन्यूअस और स्मॉल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन ने कहा था कि इस दुनिया में अगर गुड़े बात करें कहीं चेंज हो रहा है या कोई जाति नई जाति को बना रही है, कोई नई जाति पुरानी जाति से बनी है, तो उसका केवल एक कारण था, वो था गुड़े बात करें मियोसिस। कि मियोसिस अरबों लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे एकत्रित होते गए और एक समय बाद गुड़े बात करें उसने नई जाति को बना दिया। लेकिन ये जो आपको वेरिएशन दिखेंगे वो 1-2 पीढ़ी में ज्यादा नहीं दिखेंगे। आपको दादा और पापा में ज्यादा अंतर नहीं दिखता, और हमें लगता है हम तो सेम ही है, पर लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है एवोल्यूशन में। अब पता नहीं अपन जब दीदी आगे चेंज होंगे तो कौन सी जाति बनेगी। खैर अपन देख लेंगे ऊपर से, ऊपर तो रहेंगे ही ना, तो देखेंगे कि हमारी जगह पे हमारे घर में रह कौन रहा है और हमारी जगह पे पढ़ कौन रहा है पीएमटी की तैयारी। अच्छा सिलेबस भी चेंज हो गया क्या? ठीक है, अब नया डॉक्टर कौन है हमारी क्लिनिक की जगह, वो तो देखनी पड़ेगा। ये दीदी बात कर क्या था? एवोल्यूशन था। बात तो ठीक है, गुड़े बात करें, जाना दो उसको। लेकिन एक दूसरा भी गुड़े बात कर, पता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है जो किसी जाति में नया परिवर्तन करके गुड़े बात कर उसका फॉर्मेशन करता है।
और वो गुड़े बात करें जो सोर्स है वेरिएशन का वो डिसकंटिन्यूअस है और लार्ज है। ये जो सोर्स है वेरिएशन का वो कैसा था, स्मॉल और कंटिन्यूअस, मतलब लगातार है हो रहा है ये, और छोटे छोटे परिवर्तन है जिसको हम एक पीढ़ी में नहीं देख पा रहे, या इतने छोटे कि हमें फील नहीं हो रहा है वो। लेकिन एक दूसरा साइंटिस्ट भी इसी समय जन्म ले चुका था जो डार्विन के जस्ट अपोजिट में बैठा था। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, गुड़े बात करें, उनका नाम क्या था, ह्यूगो डी ब्राइस। ह्यूगो डी ब्राइस ने कहा था दीदी बात करें जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो है गुड़े बात करें क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अचानक होने वाले बड़े चेंज जो आपके डीएनए को पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। अब ये म्यूटेशन केमिकल हो की वजह से हो रहा है चेंज, या फिजिकल चेंज की वजह से हो रहा है, ये गुड़े बात करें पता हमारे पास कैसे हो रहा है बेटा, बात करें बायोलॉजिकल चेंज की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता पर कैसे हो रहा है। पर अगर ये चेंज की बात करें एक ही पीढ़ी में बहुत भयानक लेवल पर हो जाए तो गुड़े बात करें वो क्या करेगा, नई जाति को बनाते। कुछ याद है अपन हॉलीवुड मूवी देखते हैं, वो एक डॉक्टर था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं, पर वो अपने ऊपर दीदी बात करें लिजार्ड और गुड़े बात करें ह्यूमन के सेल को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें वो अपने अंदर इंजेक्शन लगा लिया हाइब्रिड सेल का, तो गुड़े बात में बड़ी सी जाइंट लिजार्ड में बदल जाता था। अब जो नहीं पता वो स्पाइडर मैन है या कौन सा मैन है, पर वो बड़ी सी लार्ज गुड़े बात करें किसमें, ये जो छिपकली होती लिजार्ड, जाइंट लिजार्ड में बदल जाता था गुड़े बात करें। वो हल्क को ही देख लो, आप हल्की के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे ना गुड़े बात करें, तो वो क्या एकदम जाइंट एकदम बन जाता था, एकदम राक्षस टाइप का, लेकिन अच्छा वाला राक्षस था वो, समझ पा रहे, जो लोगों की मदद करता था, लेकिन गुस्सा आने पर वो कितना भयानक तबाही मचाता था। तो वही कंडीशन है गुड़े बात करें कि दो सोर्स हैं तुम्हारे पास वेरिएशन के, ये मेरी बात नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बात है मैडम, यहां पर आई है इसलिए बता दिया। ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वेरिएशन के दो सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन, मियोसिस। मियोसिस इज अ स्मॉल कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी ब्राइस, म्यूटेशन। मियोसिस की जगह क्या करना है, म्यूटेशन। ऐसा गुड़े बात करें क्या, लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। और दोनों वेरिएशन, दोनों गुड़े बात के जो वेरिएशन के सोर्स हैं वो नई जाति को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, गुड़े बात करें। चलो तो अब मैं आता हूं गुड़े बात करें किस पर, मियोसिस फर्स्ट पर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर दीदी अपन को क्या देखना था, पहले बेटे बात करें एम फेज। एम का मतलब कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या, साइटोकाइनेसिस। एम फेज में दीदी पहली फेज कौन सी होती है, प्रोफेज। प्रोफेज इज बेटे बात कर लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज को दीदी बात कर डिवाइड किया अपन ने 5 फेज में, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन पांचों में तुम कुछ याद करो मत करो मैडम, लेकिन एक एक बार जरूर याद करना। जैसे लैप्टोटीन फर्स्ट फेज है प्रोफेज की, गुड़े बात करें। अच्छा प्रोफेज में क्या होता है, याद है ना, कुछ अपन ने बोला था, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल, गुड़े बात करें, और डिसएपियरेंस और बेटा बात करें क्या, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, गुड़े बात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब गुड़े बात करें कंडीशन चलती है। तो अपन ने कहा बेटा बात करें लैप्टोटीन फर्स्ट फेज है किसकी, फर्स्ट प्रोफेज की। तो लैप्टोटीन में केवल क्या होगी दीदी, स्टार्टिंग और बेटा बात करें क्या, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, कॉम्पैक्शन। कंडेंसेशन बोलो दीदी बात करें, या क्या बोल सकते हैं, कॉम्पैक्शन। क्या बोल सकते हैं, ये आपके इनसाइड ने कॉम्पैक्शन लिखा है वर्ड, ये कॉम्पैक्ट। तो कंडेंसेशन और गुड़िया बात करें कॉम्पैक्शन ऑफ, जल्दी बोलो क्या, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स। और साथ में गुड़िया बात करें प्रोफेज में ही मुझे बेटा बात करें क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देने लगते गुड़िया बात करें, तो पता है फर्स्टली क्रोमोसोम सीन गुड़िया बात कर पता है इन लैप्टोटीन गुड़िया बात कर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ पा रहे हो? तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको अपन गुड़े बात करें देख सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट विजिबल स्टेज है ये, जहां क्रोमोसोम क्या दिखने लगते हैं, मतलब क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट विजिबल स्टेज गुड़े बात करें, पर नेक डाई से नहीं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप गुड़े बात करें। इसमें दीदी कुछ ऐसा था नहीं, बस इतना याद करना कि स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का क्या, कंडेंसेशन, संघनन गुड़े बात करें। दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन को कुछ याद कर पाओ नहीं कर पाओ, स्नेप्स जरूर याद रखना है। क्या करना है, सिनेप्सिस या स्नेप्स फॉर्मेशन। सिनेप्सिस या बेटा बात करें क्या, सिनेप्स फॉर्मेशन, सिनेप्स फॉर्मेशन। सिनेप्स के साथ गुड़े बात करें क्या लिखना बेटा बात करें, एंड जी क्या बेटा बात करें, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंड गुड़े बात करें क्या, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टो गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, सिनेप्टोनीमल गुड़े बात करें क्या, कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा बात करें, स्नेप्स बनेगा। अब इंपोर्टेंट गुड़े बात करें, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्नेप्स है क्या। स्नेप्स आपने देखा था, सबसे पहले गुड़े बात करें अगर ये सेल है तो सेल के अंदर गुड़े न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस गुड़े बात प्रोफेज की बात कर रहा है। धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया जो गुड़े बात कर रहा है, पता है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, या गुड़े न्यूक्लियस, ये भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियोलस गुड़े बात करें। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल गुड़े बात करें पतले पतले धागों के फॉर्म में पड़े थे, याद है? गुड़े बात करें कैसे बेटा बात करें, हाईली कंडेंस सॉरी अनकंडेंस फॉर्म में, वो गुड़े बात करें आपस में क्रोमेटिन मटेरियल जुड़ने लगेंगे और गुड़े बात करें मोटे मोटे क्रोमोसोम बनाएंगे। वैसी कहानी जैसे आप क्लास आते हो तो गुड़े आपके जो बिखरे हुए बाल होते रात भर, उसको अपन दीदी बात करें गूंथ करके चोटी बनाते हैं। जब अगर मैं एक बाल आपको दीदी अगर एक बाल अपन अपना देखें तो वो अच्छी से विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब गुड़े बात करें कई बालों को बेटा बात करें गूंथ करके अपन एक चोटी बना देते हैं तो आराम से चोटी कितनी इजीली दिख जाती है। समझ पा रहा हूं? तो गुड़े जब क्रोमेटिन मटेरियल, जो क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो गुड़े बात करें वो क्या करते हैं, एक थिक और मोटे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब गुड़े बात करें यहां पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन। अगर सोचो गुड़े बात करें लैप्टोडीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, कंडेंसेशन तो पूरे दिन पांचों में चली गई लेकिन यहां से स्टार्ट हो चुका है। और सोचो गुड़े अगर हमारे पास क्रोमोसोम बन चुके, क्या बन चुके बेटा बात करें, क्रोमोसोम, कई क्रोमेटिन मटेरियल दीदी बात करें क्रोमेटिन फाइबर मिलके मोटे मोटे के क्रोमोसोम बनाने लगे, गुड़े बात करें तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, मेरी अगर सेल में आप देखो मियोसिस होना है तो मेरी सेल में 46 क्रोमोसोम का क्रोमेटिन मटेरियल थे। उनमें दीदी बात करें 23 क्रोमोसोम के मटेरियल थे पापा के और 23 क्रोमोसोम के क्रोमेटिन मटेरियल थे मम्मी के, वो आपस में कॉम्पैक्ट थे। लेकिन जैसे ही गुड़े बात का लैप्टोडीन आई तो क्रोमोसोम कंडेंस होने लगे, मतलब सिमिलर क्रोमोसोम को बनाने वाले, एक ही क्रोमोसोम को बनाने वाले क्रोमेटिन मटेरियल आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने क्या बना दिया, क्रोमोसोम। अब मम्मी का वो क्रोमोसोम पापा के उस क्रोमोसोम के साथ दीदी बात करें पेयर करेगा जिनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर वाला जीन होगा। अगर मम्मी के इस क्रोमोसोम के पास गुड़िया बात करें लंबाई का जीन और गुड़िया बात करें इंटेलिजेंस का जीन, कलर का जीन है, और पता चला पापा का ये वाला क्रोमोसोम इधर है, तो गुड़िया बात करें मम्मी का पापा के इस क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं करेगा, इसके साथ ये इधर आ जाएगा और ये दूर भाग जाएगा। तो पता चला गुड़िया बात करें ये कहीं और चला जाएगा जिसके ऊपर इसके जैसे कैरेक्टर होंगे, और गुड़िया बात करें पता है पापा का ये क्रोमोसोम इसके साथ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और उसके साथ क्या कर लेगा, वो पेयरिंग कर लेगा। मतलब गुड़िया बात करें इसमें से जो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें एक मदर का है एक फादर का, लेकिन गुड़िया बात करें इनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले जीन है। अगर मम्मी के इस क्रोमोसोम के ऊपर हाइट का जीन, कलर का जीन और इंटेलिजेंस का जीन है तो गुड़े बात करें फादर के इसी क्रोमोसोम पर हाइट का जीन, कलर का जीन और इंटेलिजेंस का जीन होगा। मतलब मम्मी और पापा के दोनों के एक क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन उन क्रोमोसोम के पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं जिनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होते हैं। जीन तुम समझ में नहीं आ रहा, जीन दीदी अलग से नहीं होते कि क्रोमोसोम पर जीन बैठे हैं। रियल में डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को अपन जीन बोलते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन को आपके अंदर क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैंने कहा ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब तुम क्रोमोसोम से मत समझो, क्रोमोसोम का मतलब समझो डीएनए से। ये डीएनए है लेकिन ये डीएनए पूरा कंटिन्यूस नहीं होता है, एक छोटा टुकड़ा अलग है, दूसरा टुकड़ा अलग है, तीसरा टुकड़ा अलग है, इस तरीके से कई टुकड़े मिलकर के एक पूरा डीएनए बनाते हैं। इस छोटे से डीएनए के टुकड़े को जो गुड़े एक स्पेशल फंक्शन करेगा, माना ये कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये इंटेलिजेंस को, ये हाइट को, और दीदी बात करें ये हेयर के, दीदी बात करें पता है किसको, शेप को कंट्रोल करता है। तो ऐसे छोटे छोटे से डीएनए के टुकड़े जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनको अपन बोलते हैं जीन। एक जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन। इसलिए अपन बोलते हैं कि एक क्रोमोसोम पर जीन हमेशा लीनियर पैटर्न में अरेंज होते हैं। किस में अरेंज होते हैं, लीनियर पैटर्न में, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित है, लीनियर पैटर्न में अरेंज है। तो अच्छा ये बताओ क्या क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर जीन अलग से बैठे हैं कि दीदी बात करें जीन का ही कॉम्बिनेशन डीएनए है, जीन का ही कॉम्बिनेशन डीएनए है, या फिर डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जो कुछ अलग काम करता है उसको अपन ने जीन नाम दिया। बात समझ पा रहे हो, ये वाली कंडीशन की बात करनी थी अपन को। तो अपन ने कहा गुड़े बात का सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है बेटा बात करें, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाना, मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये सिनेप्स का मतलब क्या है मैडम, सिनेप्सिस से सिनेप्स का मतलब क्या है, पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स। पर हर एक दीदी ऐसे कितने पेयर है आपके पास, 23 पेयर। हर एक पेयर में, एक पेयर में दोनों पापा के कि दोनों मम्मी के, हर एक पेयर में एक मम्मी का। तो अगर 23 पेयर है तो 23 पेयर में एक मम्मी का है, एक पापा का, एक मम्मी का, एक पापा का। बात समझ पा रहे हो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो बताओ तुम्हारे पास एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने जीन है? 2 जीन, क्योंकि एक मम्मी से आया और एक, कुछ समझ में आ रहा है? ये दिख गया, इंटेलिजेंस के 2 जीन आए, गुड़िया बात कर, समझ पा रहे हो? कलर के 2 जीन आए, गुड़िया बात करें, तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, आपने बोला गुड़िया कि ये सारी क्रोमोसोम आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? ये क्रोमोसोम मम्मी का, ये पापा का, ये पापा का, मम्मी का, आपस में जुड़े कैसे? इनके बीच में बेटा बात करें डीएनए 0 पॉइंट नियरली गुड़िया 3% डीएनए और गुड़िया बात करें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का दीदी बात करें कॉम्प्लेक्स लाइक अ ग्लू की तरह बिहेव करेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने का काम डीएनए और गुड़िया बात करें हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स करता है, मतलब कुछ गुड़िया बात कर क्या करता है? केमिकल मटेरियल करता है इनको जोड़ने का काम। और इस केमिकल मटेरियल को अपन बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्स बनाने वाला कॉम्प्लेक्स है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कुछ समझ में आ रहा है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का वो दीदी बात करें मटेरियल जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब सिनेप्स बनेगा तभी तो आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो गुड़े बात करें, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। यहां अपन को क्रोमोसोम का कंडीशन स्टार्ट करना है। यहां बेटा बात करें जो क्रोमोसोम, गुड़े बात करें जो क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंसेशन के बाद, क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंसेशन के बाद जो क्रोमोसोम बने, अब वो दीदी बात करें सिमिलर कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले क्रोमोसोम पास आएंगे और क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम दीदी बात करेगा पेयर में आना ही कहलाता है स्नैप्स। पर इन दोनों क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कुछ जेनेटिक मटेरियल करता है जिसका नाम क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसमें दीदी बात करें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होते हैं। अच्छा गुड़े बात करिए आगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्या? यहां पे बेटा बात करें जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम दीदी बात करें बताओ सिंगल क्रोमेटिड फॉर्म में है कि सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म में है? क्योंकि आप एम फेज में एंटर कर गए हो प्रो फेज में, लेकिन एम फेज आई है मैडम बात करें G2 के बाद, और G2 आई है S के बाद, और S में आप क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कर चुके हो, डीएनए का डुप्लीकेशन कर चुके हो। मतलब जो क्रोमोसोम है वो ऐसा नहीं है एक, ये तो अभी दीदी बात करें पता है पी आर्म क्यू आर्म या क्यू आर्म पी आर्म, समझ पा रहे हैं? ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमेटिड है उसका। अब इसको अपनी कॉपी तो बनाना है। अगर आपका डीएनए कैसा था बताओ बेटा बात करें 2C, तो उसको क्या करना है? 4C करना है कि नहीं करना है? ऐसे ये भी क्या करेगा अपना 2C से 4C करेगा। वेरी गुड। मतलब जो क्रोमोसोम है गुड़िया बात करें वो ऐसा नहीं रहेगा। क्रोमोसोम कैसा मिलेगा बताओ बेटा बात करें? ऐसे कैसा मिलेगा? ऐसे। मतलब जो क्रोमोसोम गुड़िया ऐसा था, कैसा था बताओ बेटी बात करें? सिंगल क्रोमेटिड फॉर्म में। वो क्रोमेटिड कैसा हो चुका गुड़िया बात कर रियल में? सोचो सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में। मतलब जो गुड़िया बात कर हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम था वो डायड में आ चुका है। डायड जानते हो? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड का होना क्या कहलाता है? अच्छा ऐसा नहीं दिख रही 4 आर्म दिख रही हो, 1 2 3 4। अरे मैडम ये 2 आर्म तो एक ही क्रोमेटिड की, एक ही क्रोमोसोम की है, जिसको अपन क्या बोला था याद है? सेंट्रोमियर के ऊपर की आर्म और सेंट्रोमियर के नीचे की आर्म। समझ में है? गुड़े बात करें, अगर ये बेटा बात करें कैसा था? 2C था। ये क्या था? 2C। तो गुड़े CC था। एक डीएनए कंटेंट को अपन ने क्या बोला था? C। दूसरे डीएनए कंटेंट को क्या बोला था? C। सी को दीदी कंटेंट बोले, क्रोमोनिमेटा बोलो, कुछ भी बोलो। डीएनए के एक दीदी बात करें थर्ड को अपन क्रोमोनिमेटा क्रोमोनिमा बोला था। तो 2C था, 2 क्रोमोनिमेटा था एक डीएनए के, मतलब एक क्रोमोसोम में, पर इनने अपनी कॉपी कर ली एस फेज में। सी और सी, 2C से क्या हो गया इसने? देखो दीदी अपनी कॉपी कर ली, तो मतलब क्या हो गया? 4C। 2C जो था, 2C यहां पे एग्जैक्ट रिपीट हो गया। आ गया CC। मतलब 2C क्या हो गया? 4C। तो गुडे बात की जो 2C कभी हुआ करता था आजकल क्या है बेटा बेटा बात करें वो 4C। और 4C में इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया? डायड। क्या नाम दिया? डायड। ऐसे दीदी बात करें जैसे मम्मी का, वैसे तो पापा का क्रोमोसोम भी तो हुआ होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 46 के 46 क्रोमोसोम अपने डीएनए को दीदी डबल किया है। मतलब यहां भी गुडे वही कंडीशन है। इस दोनों सी ने अपनी गुडे कॉपी बनाई।
क्या हो गया बताओ? 4C। 4C ये भी क्या है बताओ? डायड। अब डायड डायड गुड़े बात करें, दोनों क्रोमोसोम किससे जुड़े हुए बताओ? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसका बना है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। दोनों अगर जुड़ चुके गुड़े बात करें तो डायड डायड क्या हो गया? टेट्राड। क्या हो गया ये? टेट्राड। और दोनों दीदी बात कर रहे हैं, पता है डायड का जुड़ना इसको अपन बोलते हैं वाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? वाइवेलेंट। तो ये कहलाता है मैडम बात करके सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। तो पहले दीदी बात कर होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए। अब गुड़े बात के जब पास आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो अपने गुड़े बात का डीएनए क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। मतलब थर्ड स्टेप आएगा गुड़े बात करें पैकाइटीन, जिसके अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्या होना है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग केवल जो वर्ड लिख रहा है वही से क्वेश्चन दीदी बात कर बनता है, उठा के आप देख लेना इसको, है ना। सिनेप्स स्टार्ट गुड़े बात करें कॉम्पैक्शन या गुड़े बात कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज। जल्दी बोलो। मम्मी का कुछ डीएनए पापा के क्रोमोसोम के पास और पापा कुछ डीएनए मम्मी क्रोमोसोम के साथ आ जाएगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटेड और बेटा बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये पूरी बात अपन को बोलना है। एक्सचेंज ऑफ, जल्दी बोलो क्या बेटा? जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू सिस्टर की नॉन सिस्टर? ये दो क्रोमोसोम आपस में सिस्टर है, ये इसका सिस्टर है क्योंकि इसकी जस्ट कॉपी है, लेकिन ये क्रोमेटेड इसका क्या है? नॉन सिस्टर। या ये क्रोमेटेड इसका क्या है? नॉन सिस्टर। ये क्रोमेटेड इसका भी क्या है? नॉन सिस्टर। तो इसका कोई भी क्रोमेटेड इसके किसी भी क्रोमेटेड के साथ क्या है? नॉन सिस्टर। गुड़े बात करें तो टू गुड़े बात करें नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। क्या बोलते हैं इसको? टू नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। गुड़े बात करें, समझ पा रहे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बेटा बात करें? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। गुड़े बात करें तो क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज करना आपको जेनेटिक मटेरियल का। गुड़े बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो। अब जो गुड़े बात कर सोचिए पास में आएंगे तो कंडीशन क्या होगी? माना गुड़े बात करें कुछ इसका डीएनए ये पास आएगा, अगर ये एक दूसरे के पास आए, जैसे मैं ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आपको बना के दिखाऊं, सोचो। अब बताओ गुड़े, अगर ये पास चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से क्रॉसिंग करो, बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इतना भी याद रख लूं, क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम दो क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में मैक्सिमम कितने क्रोमोसोम कर सकते हैं? कितनी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है? कितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? कितने परसेंट डीएनए का एक्सचेंज हो सकता है मैक्सिमम? अरे भाई साहब पढ़ी है ना अपन ने पहले, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देख रहे हो। ये जेनेटिक्स में तुमने भर भर के पढ़ा है। मैक्सिमम गुड़े कितने परसेंट डीएनए का एक्सचेंज दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो सकता है? 50%। केवल 50% मैक्सिमम गुड़े बात करें क्रोमोसोम का एक्सचेंज परसेंटेज है। 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। गुड़े बात करें 50% कैसे? जैसे अगर मैं कहूं गुड़े बात करें इस क्रोमोसोम, तुम यार मतलब कैसे बात कर रहे हो? गुड़े बात करें ए बी, गुड़े बात करें सी डी, गुड़े बात करें, ठीक है कितने भी रख लो आप तो इसके ऊपर। चलो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ई एफ, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये मम्मी का है। माना इसके ऊपर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ गुड़े टाइप की जीन है। एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल रख दी, दूसरे के ऊपर स्मॉल। अब अगर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, देखना जरा, अगर ये यहां चला जाए और ये यहां जाए, समझ में आ रहा है कुछ? तो गुड़े बात करें बताओ, ये टोटल अपन ने 6 दीदी बात करें टोटल 6 जीन रखे, 1 2 3 4 5 6। 6 को अपन क्या बोलते हैं? 100% जीन। इसके ऊपर भी 100% जीन है। अगर ये ए इधर आ गया और ये कैपिटल इधर आ गया तो वो तो कितने परसेंट गुड़े बात करें एक्सचेंज हो चुका है? 6 का दीदी 1 कितना परसेंट है? अरे 6 तो टोटल अगर सारे के सारे कैपिटल एक साथ हैं, सारे के सारे स्मॉल एक साथ हैं, तो वो तो गुड़े बात कर अभी प्योर गैमेट है। अब अपन एक्सचेंज कर दिया ना, कैपिटल से तो स्मॉल चला गया, स्मॉल के साथ कैपिटल, मम्मी के साथ पापा का और पापा का मम्मी के साथ आ गया। तो कितने परसेंट अपन क्रॉसिंग ओवर कर चुके? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने परसेंट हुआ? 6 का 1 कितने परसेंट है? 6 का 3 कितने परसेंट है? 50%। गुड़े बात करें 3 का गुड़े बात करें 1.5 कितने परसेंट है? 25%। तो इसका मतलब लगभग अपन ये मानते गुड़े बात करें कि 20% करीब हुआ।
कितना 20% के करीब हुआ होगा। ठीक है, परसेंट निकालना आता है ना, कैसे निकालते हो? मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर। जैसे मैं पूछूं बुरे बात करें 70 का 20% कितना होगा, तो कैसे निकालते? ऐसे करते हो ना। 70 का 20% कितना होता है? 14। तो ऐसे गुड़े बात करें, बताओ 6 का जो गुड़े बात करें 1 है वो कितने परसेंट है? निकाल सकते हैं ना। अब गुड़े बात कर सोचो, अगर बेटा बात करें अपन केवल अभी गुड़े बात कर लगभग मैंने ऐसा मान लिया 20% करीब हुआ, 20% से भी कम हुआ। समझ पा रहे हो? अब गुड़े बात का अपन ने क्या देखा बेटा बात करें 1 के अलावा। अब ऐसा हो कि बी भी एक्सचेंज हो जाए, ये वाला इधर चला गया और ये वाला दीदी बात करें इधर आ गया, तो कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी। बताओ दीदी अगर 2 जीन केबल ट्रांसफर हुए होते हैं कितने परसेंट एक्सचेंज कर चुकी हैं आप? कितने परसेंट ट्रांसफर किया? 6 का 2। बात समझ पा रहे हो? मतलब लगभग बुरे बात के 30% करीब अपन मान लिया है ना, 30-35% करीब एक्सचेंज हो चुका है। समझ गए? अब गुड़े बात करें अगर मैं सी के साथ यही करूं, स्मॉल सी को इधर ले आऊं, कैपिटल सी को इसके साथ ले जाऊं, गुड़े बात करें बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? गुड़े बात करें 6 में से गुड़े बात करें पता है 3 ही प्योर रह पाए, और 3 गुड़े बात करें इसके साथ क्या आ गया? इम्प्योर आ गए। गुड़े बात करें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैपिटल 3 एक साथ रह पाए और स्मॉल 3 भी तो एक ही साथ रह पाए, क्योंकि दो जो जो बाकी स्मॉल 3 थे वो अलग चले गए, कैपिटल के साथ चले गए। तो अभी ये कितने परसेंट गुड़े बात का प्योर बचा है? 50% प्योर बचा है, 50% हाइब्रिडाइज हो चुका है। समझ गए कि नहीं आया? अभी गुड़े बात करें अपन ने क्या देखा, अगर मैं डी को इधर पहुंचा दूं और इसको इधर पहुंचा दूं, बताओ गुड़े बात करें स्मॉल डी और कैपिटल डी। नहीं समझे? गुड़े बात करें ये क्या था? कैपिटल सी था, और ये गुड़े बात करें कैपिटल डी आ गया। अब कितने परसेंट एक्सचेंज हो चुका है? अरे बेवकूफ, फिर वो 35 आ गया। तुम उधर ये नहीं देख रहे कि एक साथ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी एक साथ आ चुका है। तुम ये क्यों देख रहे हैं कि इसके साथ उस पे क्रोमोसोम? अरे क्रोमोसोम का मतलब क्या है? यहाँ के डीएनए टुकड़े कट कट के यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, तो जो डीएनए यहां था वही डीएनए तो यहाँ पहुंच रहा है। मतलब अब तुम्हें लग रहा है कि मैं ज्यादा एक्सचेंज कर रहा हूं, एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो क्रोमोसोम तुम फिर से वापस प्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हो। समझ पा रहे हो? अब गुड़े बात कर तुम जैसे 50 से आगे बढ़ोगे तुम्हें लगेगा मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वो गुड़े बात करे एक साथ आ रहे, कैपिटल के साथ कैपिटल आ रहा है, स्मॉल के साथ स्मॉल जा रहा है। मम्मी के क्रोमोसोम आपस में देखो, पहले इधर थी अब वो इधर आ गए, हैं तो साथ में ना गुड़े बात कर, और पापा के क्रोमोसोम पहले इधर थे वो इधर है, पर हैं तो साथ में ना गुड़े बात कर। अब ये नहीं लग रहा आपको, आपको लग रहा है कि 4 यहां से यहां चले गए, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ये 4 एक साथ हैं, केवल इनके 2 ही तो इधर गए हैं। नहीं समझ पा रहे? ऐसे ये स्मॉल 4 एक साथ हैं, केवल 2 ही तो इधर गए स्मॉल। तो मतलब 50% से ज्यादा गुड़े बात करें कभी भी आप क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते। क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम लिमिट है दीदी बात करें 50%, ये याद रखना है ना, क्योंकि ये कहां पर आती है? लिंकेज में। जेनेटिक्स के अंदर बेटा बात करें अपन भर भर की बात करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जो है, यदि दीदी बात करें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो कितना? 50%। 50% से कम ही होगा, हमेशा ज्यादा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब चीजें? आपसे मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि आप थोड़ा सा सोच पाओ। आप चीज मुझे गलत ही आंसर क्यों ना दो, पर दो। ठीक है, अब सोचो गुड़े बात करें कंडीशन क्या होगी, अगर ये 2 पास आएंगे तो इसका कुछ पार्ट कहां चला जाएगा? मम्मी के क्रोमोसोम के पास, और मम्मी का कहां चला जाएगा? पापा के क्रोमोसोम के पास। जैसे दीदी बात करें पता है यहां पे क्या हो गया, अगर ये जैसे यहां पर आपस में पास आएंगे गुड़े बात करें, तो यहां पर क्या होगा? जब 2 क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमोसोम आपस में पास आएंगे गुड़िया बात करें तभी तो एक्सचेंज करोगे, तो पहले वो आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने का मतलब पहले एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्थी करेंगे, तो यहां तुम्हें गांठ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? जब क्रॉसिंग ओवर आपको करना है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी यहां बन जाएगा। क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है गांठ जैसा स्ट्रक्चर, जब 2 गुड़े क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्या बन जाए? इंटर गुड़े बात करें डिजिटाइजेशन करें या गुड़े इंटरलॉकिंग करें एक दूसरे को, और फिर यहां पे गुड़े बात करें अगर रिकॉम्बिनेशन नोडल बन चुका, मतलब क्या होना है? रिकॉम्बिनेशन। क्या होना है? रिकॉम्बिनेशन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम। कौन है? जिसको अपन रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। रिकॉम्बी कुछ क्यों रो रही हो? अच्छा ऐसे ही यार, खुशी के आंसू? वो कितनी खुश हो रही कि कितनी शिद्दत से पढ़ा रही लड़का, समझ पा रहे हो? इसलिए रो रही है। रो मत, मैं तो ऐसे डेली पढ़ाता हूं। आओ चलो। वो कह रहा है कि मुझे सब पढ़ के कितनी खुशी हो रही है कि रोना भर रहा है। चलो दीदी बात करें तो क्या बोला बेटा बात कर? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बनना। अब फिर दीदी जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज कर चुके यहां पर, पहले एक्सचेंज करने के लिए पास आना पड़ेगा। पास आएंगे मैडम, इधर तो देखो तुम पता नहीं कहां जाती हो,
इधर गुड़े बात करें जब पास आएंगे तो गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उस गांठ जैसा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हाइब्रिडाइजेशन को अपन ने रिकॉम्बिनेशन कहा था, याद है कुछ? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां बनाया था? बायोटेक्नोलॉजी में। कैसे बनाया था? दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को जोड़कर। कुछ याद आया? अभी तो मैं पूछूंगा नहीं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगी, है ना। गुड़े बात करें किसने बनाया था और किस किस को बनाया था, कुछ अगर याद है? बैक्टीरियोफेज डीएनए कुछ दीदी बात करें, फिर किसने दीदी बात करें उसको सबसे पहले होस्ट के अंदर पहुंचाया था। तकलीफ ज्यादा आ जाएगी आपको, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं। इधर आओ तुम तो। वेक्टर डीएनए, टैक्सी डीएनए, गुड़े बात करें, याद है? पैसेंजर डीएनए, होस्ट डीएनए, ये अपन सारे बात कर रहे थे। कह रहे हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या? तुम्हें सब समझ में आएगा तो मैंने कहा तुम कोशिश करो सीखने की, सिखाना मेरा काम है। मतलब रिकॉम्बिनेशन तुम्हें कहां मिलेगा बेटा? बात करें यही मिलेगा। क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है गुड़िया दो अलग अलग बेटा बात करें क्या? डीएनए का जुड़ना, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का आना। तो गुड़े बात रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या उनका जुड़ना भी तो जरूरी है, मतलब हाँ गांठे बनेंगी, जिसको अपन बोलते हैं नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, नोड्यूल सुनकर के आपको उसकी याद आई होगी। गुड़े बात करें किसकी? रूट के अंदर जो लेग्यूमिनस गुड़े प्लांट में नोड्यूल बना था, याद है? रूट नोड्यूल, लेग हीमोग्लोबिन था वहां पे, ऑक्सीजन इसके वेंजर था। बहुत बढ़िया, फिर तो दीदी बात कर अच्छा लग रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। यहां रिकॉम्बिनेशन करने के लिए मतलब दीदी बात करें, पहली बात तो पापा का डीएनए काटना पड़ेगा, पापा के क्रोमोसोम से। मम्मी का डीएनए काटना पड़ेगा, मम्मी क्रोमोसोम से। तो यहां पर मुझे चाहिए पहला एंजाइम, जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, इसको अपन ने नाम दिया था मॉलिक्यूलर सीजर। क्या नाम दिया था? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। और यहाँ पे तुम ऐसी अपनी सिलाई मशीन वाली कैंची नहीं लेके जाती जो काट दिया, ठीक है। वहां मॉलिक्यूल को दीदी काटने के लिए एंजाइम काम करते हैं, और इन एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, गुड़े बात करें। तो वो पहले क्या करेंगे? इनको यहां सुनो तो सही, इसको यहां से काटेंगे और इसको यहां से काटेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो रेड कलर का है वो कहां जुड़ जाएगा? ब्लैक कलर में। और जो ब्लैक कलर है वो कहां जुड़ जाएगा? रेड कलर में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गुड़िया बात करें, पता है, जैसे यहां से करो यहां से करो, गुड़िया बात करें, पर क्रॉसिंग ओवर होगा। ये क्रॉसिंग ओवर करने के लिए तो हम इनको लाए पास में, हमने पेयरिंग क्यों की? हमें क्रोमोसोम का एक्सचेंज करना था। माइटोसिस में ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ही नहीं हुई थी। वहां जब पेयरिंग नहीं हुई क्रोमोसोम की, तो एक्सचेंज कहां से करोगे? यहां हमने पेयरिंग की, इसलिए क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। पास पास लाए, एक्सचेंज कर दिया। गुड़िया बात करें, एक्सचेंज किया तो कंडीशन क्या आ जाएगा? जो पूरा का पूरा ऊपर का, अगर गुड़िया बात करें मदर का डीएनए आपका, गुड़िया बात करें, सोचो क्या ये पूरा डीएनए दीदी ऐसा आ पाएगा? नहीं। इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो पापा का कुछ डीएनए इसमें क्या हो गया? चिपक गया। कुछ याद आया? ये वाला पोर्शन। अब ये गुड़िया बात करें, क्या प्योर मम्मी का रह पाए रेड कलर का? नहीं। गुड़िया बात करें, ये मम्मी और पापा का दोनों का मिक्स हो गया, क्या बन गया? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बन गया। क्या बन चुका? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। और ऐसे डीएनए को अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? वैसे रियल में तो रिकॉम्बिनेंट अपन तब बोलते हैं जब दो अलग अलग जातियों के डीएनए जुड़े। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां गुड़िया बात करें थोड़ी बहुत तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला है मैडम? समझ पा रहे हो? गुड़िया बात करें, और जो गुड़िया बात करें आपके पापा का था, ये गुड़िया बात करें ब्लैक कलर का, पूरा गुड़े बात करें क्या? क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्मेट, पूरा डायड, क्या ये दीदी पूरा ब्लैक रह पाया? नहीं। इसके याद है गुड़िया, जो एक्शन साइट पर जो हमारे पास कुछ गुड़े बात करें डीएनए था, वो कैसा आ गया? जल्दी बताओ बेटा, बात करें। वो आ गया मम्मी वाला। कुछ समझ में आ रहा है? तो बताओ गुड़े बात करें, दोनों के दोनों क्या आ गया? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए आ गया। अब ये चाहे गुड़े बात करें इस पेयर में से मेरे पापा, इस पेयर में से ये मेरे फादर के हैं, फादर के ये उनकी मम्मी का था, और ये मेरे फादर के फादर का था, ये मेरी दादी का, ये दादा का था मेरे फादर के अंदर। लेकिन जब फादर ने हमें बनाने के लिए स्पर्म बनाए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए गैमेट बनाए, तो उन्होंने गुड़े बात कर दोनों क्रोमोसोम को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर दिया। अब चाहे वो ये दे दें तो भी गुड़े बात करके आना है, हाइब्रिडाइज आना है, और चाहे मुझे वो ये दे दें तब भी कैसा आना है? हाइब्रिडाइज आना है। ये तो मैंने आपको केवल 1% हाइब्रिडाइजेशन बताया। हो सकता है दीदी बात करें पूरी की पूरी आधी चैन ही चली जाए, हो सकता है यहां से भी जाए और यहां से भी दीदी बात करें एक्सचेंज हो जाए। तो कितना सारा एक्सचेंज हो सकता है क्रॉसिंग ओवर? ये डिपेंड करेगा रिकॉम्बिनेशन के गुड़िया बात करके किस पर? एफिशिएंसी पर। कितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती जाएगी, गुड़िया बात करें, ठीक है, ये वाली कंडीशन। लेकिन आपको पता है गुड़िया बात करें, पहले ये जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ने के बाद जस्ट अलग नहीं हो जाएंगे, ऐसे कुछ दिखेंगे आपको। मतलब यहां पे गुड़े बात का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ठीक है। बस गुड़े बात करें थोड़ा सा
ऐसा। मतलब यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं, एक्सचेंज होने के बाद अभी गुड़े बात करें, पता है यहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है? एक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दीदी बात करें एक्सचेंज हो गया है, और एक्सचेंज होने के बाद ये जस्ट अलग होने लगे। पूरे के पूरे जितने जो इंटरलॉकिंग थी, ओवरलैपिंग थी मैक्सिमम, वो ओवरलैपिंग अब अलग होती जा रही है, क्योंकि एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज कैसे किया आपने? पहले पापा और मम्मी के डीएनए को काटा, तो उसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए पड़ा? रेस्ट्रिक्शन। फिर कटे हुए एंड के मम्मी के एंड को पापा पे जोड़ना, पापा के डीएनए को मम्मी पे जोड़ना था। मतलब मेरे फादर के अंदर दादा के डीएनए को दादी के डीएनए के साथ जोड़ना था, और दादी के डीएनए को दादा के डीएनए के साथ जोड़ना था। तो बुरे बात की जब आपने इनको जोड़ा, तो जोड़ने के लिए आपको पता है डीएनए को जोड़ने के लिए मुझे जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम क्या है? T4 डीएनए लाइगेज। क्या नाम है उसका? T4 डीएनए लाइगेज। आप डीएनए लाइगेज याद कर लो तो भी आपका काम चलेगा। जो डीएनए को जोड़ रहा है वो मॉलिक्यूलर ग्लू है। कौन है? तो एक काट रहा है और एक फिर कटने के बाद जोड़ रहा है। दोनों को दीदी बात कर अपन बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए मुझे रिकॉम्बिनेज दीदी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ी। रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स लिखा उसने अपनी बुक में, क्या लिखा है? इस प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है। पर दिमाग में दीदी बात की ये नहीं आता है कि रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या है। रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो दो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, एक काटने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दीदी मॉलिक्यूलर सीजर, और एक जोड़ने वाला कटे हुए एंड को मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज। दीदी बात करें तो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। समझ पाए? तो रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स में दो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। बुरे बात करें, अब सोचो कटे हुए एंड दीदी अभी भी अगर मैं देखूं तो मुझे एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं काइस्मेटा। क्या बोलते हैं मैडम? तो बेटा बात करें क्या कंडीशन होगी? बुरे बात करें डिप्लोटीन में एक ही दीदी बात करें चीज सबसे ज्यादा पूछता है, वो क्या दिखेगा बेटा? बात करें एपियर गुड़े बात करें क्या? काइस्मेटा मतलब एक्स लाइक स्ट्रक्चर एट द गुड़े बात करें क्या? रिकॉम्बिनेशन साइट। जहां पे डीएनए का दीदी बात करें या क्रोमोसोम का एक्सचेंज हुआ है एक दूसरे के साथ, वहां पे आपको एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। उस एक्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जल्दी बोलो। काइस गुड़े बात करें मेटा। क्या बोलते हैं? काइस मेटा गुड़े बात करें एपिरेंस। तो काइस मेटा जो एपिरेंस है वो कैसा स्ट्रक्चर है? एक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? एक्स लाइक स्ट्रक्चर गुड़े बात करो, और बाकी पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है साइट पर। गुड़े बात करें अच्छा ये कहां मिलेगा एक्स लाइक स्ट्रक्चर? बताओ। एट द साइट ऑफ, वो तो याद रह ही जाएगा बेटा, नोट्स में पूरा लिख ही दिया आपको। एट द साइट ऑफ गुड़े बात करें क्या? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर पर गुड़े बात करें मतलब ये सोच लो क्रॉसिंग ओवर हो गया और होने के बाद वो एक दूसरे अब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने के लिए गुड़े बात के अपन कहां प्रोफेस में आगे भी तो बढ़ रहा है, और क्रोमोसोम अभी कंडेंसेशन भी चल रहा है। क्रोमोसोम लगातार कंडेंस हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर गुड़े बात के न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो रहा है। न्यूक्लियर इनवेलप मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये सब चल रहा है, लेकिन न्यूक्लियर इनवेलप न्यूक्लियोलस डिजनरेट हो रहा है। साथ में गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? तो गुड़े बात कर ये कंडीशन मतलब एक्स लाइक स्ट्रक्चर गुड़े बात कर अपेयर हो जाएगा। बस गुड़े बात कर अब एक्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब थोड़ी बहुत बचा था, वो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब गुड़े बात करें यहीं पर आपको क्या मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन। क्या मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन। मतलब गुड़े बात की सीधी बात है सेपरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? बात करें सेपरेशन। और दीदी बात करें एक चीज मैं आपसे बोलूं, जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पूछा जाता है वो है बेटा बात करें क्या? इट इज बेटा बात करें लॉन्गेस्ट फेज ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा। प्रोफेज। कई दीदी बात करें पता है बिल्कुल मंथ और सालों तक ये फेज चलती है। कई गुड़े बात करें पता ऑर्गेनिज्म में महीनों तक ये फेज में रुका होता है। अपन बोलते हैं ना प्रोफेज में रुका है, तो प्रोफेज में किस फेज में रुका है? डिप्लोटीन में रुका है। ठीक है। लेप्टोटीन से बड़ी फेज है जाइगोटीन, जाइगोटीन से बड़ी है पैकाइटीन, और पैकाइटीन से सबसे बड़ी कौन है? ये। तो क्योंकि दीदी बात करें कई मंथ से लेकर ईयर तक गुड़े बात करें क्या होता है? इसी फेज में गुड़े बात का सीजस रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है। डिप्लोटीन क्या है बेटा? बात करें लास्ट फेज। क्या है ये? इसमें यदि बात करें क्या होता है? कंडेंसेशन कंप्लीट। क्या होता है? जल्दी बोलो। कंडेंसेशन कंप्लीट होता है गुड़े बात करें। सोच पा रहे गुड़े बात करें? साथ में क्या होता है बेटा? बात करें जल्दी बोलो। डिसअपियरेंस ऑफ गुड़े बात करें क्या? डिसअपियरेंस ऑफ बेटा बात करें न्यूक्लियर एनवेलप। जो केंद्रक की झिल्ली है वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप गुड़े बात करें न्यूक्लियोलस
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे गुड़े बात का, समझ पा रहे हैं। और क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंडीशन, क्या हो जाएगा गुड़े बात करें। तो ये बेटा बात करें 4 फेज हैं, 4 के मतलब 5 फेज है, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, लास्ट फेज है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इन पे क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है। हाँ सीक्वेंस जरूर पूछ सकता है कि दीदी बात कर सीक्वेंसली जो फेजेस है वो कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सबसे बड़ी फेज गुड़े बात करें, सबसे बड़ी फेज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, लेकिन अगर लेप्टोटीन जाइगोटीन से पूछो तो पैकाइटीन बड़ी फेज है, समझ पा रहे हो गुड़े बात करें। वो तो गुड़े बात करें, वैसे मैं कहूं तो मैं तो पैकाइटीन को ही बोलना चाहूंगा, लेकिन कई महीने साल तक ये रुक जाती है, इस अपन बड़ा इसी को मानेंगे। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें क्या है, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, इतना सब पूछेगा पैकाइटीन में। और काइजमेटा का फॉर्मेशन कहां होता है, डिप्लोटीन में। और सिनेप्स कहां बनता है, और सिनेप्सिस होता क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, सीधी सी बात है, क्रोमोसोम का आपस में जुड़ने वाली जगह पे गुड़े गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनाना। तो गुड़े बात करें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एट द साइट ऑफ गुड़े बात करें क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। गुड़े बात करें और उसी गांठ जैसे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आया। तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स से सीधी बात करें क्या, कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर ग्लू, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। अब एंडो बोले एक्सो, आप डीएनए को एंड से काट रही तो एक्सो न्यूक्लियस, और बीच से काट रही तो स्टिकी एंड, ब्लंट एंड। कुछ याद आया, पूछने का तो मन बहुत आगे बढ़ता है, पर सोचते हैं क्या को तुम्हारे ऊपर अत्याचार करें, ठीक है। तो चलो गुड़े बात करिए हो जाता है। अब सोचो दीदी अगर ये हो गया, अब हम मुझसे बोलो कि चलो मेटाफेज पढ़ा दो, मैं क्या कहूंगा, मेटाफेज तो तुम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ये क्रोमोसोम का कंडीशन पूरा हो गया, प्रोफेज दीदी पूरी हो चुकी, क्या हो चुकी बेटा बात क्या, प्रोफेज पूरी हो चुकी, तो कंडीशन क्या करना, मेटाफेज। मेटाफेज में दीदी क्या होना है, मेटाफेज में गुड़े बात का बचा क्या है, साइटोप्लाज्म तो बचा है, कुछ समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्म दीदी बात करिए पोलर रीजन है, जहां पे कौन है बेटा बात कर, सेंट्रियोल। कौन है, सेंट्रियोल, क्या बात है, कौन है, सेंट्रियोल, दोनों पोल पर, ये पोलर रीजन है, पोलर रीजन गुड़े बात करें। और ये बीच वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्या बोलते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम है, माइटोसिस में 40 क्रोमोसोम गुड़े बात कर, याद है कुछ, एक एक करके अरेंज हुए थे कुछ, अगर आपको याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ दीदी मेटाफेज पर गुड़े बात कर होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होंगे। समझ में आ रहा है। वहां पे आपने क्या किया था, सारे क्रोमोसोम को दीदी बात क्या पता है, इस तरीके से अरेंज किया था 46 के 46 क्रोमोसोम को। कुछ याद आ रहा है दीदी, किसी भी क्रोमोसोम की अपने पेयरिंग नहीं की थी, क्योंकि वहां पे अपने क्रोमेटिड को अलग किया था। यहां पहली बात है होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, गुड़े बात करें, ठीक है। ऐसे कितने पेयर हैं बताओ बेटा बात के मेरे पास, वेरी गुड। अब ये जमूरा अगर मैं पूछता इससे तो क्या बोलता, 3 पेयर है। अरे इसमें तो उसको 3 दिख रहा है ना, कल उसने 4 बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया। कितने क्रोमोसोम है, 4, क्योंकि 46 क्रोमोसोम है। अब आपको पता है दीदी बात करें कंडीशन क्या है, यहां पे क्या है, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से, या सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर दीदी बात करें क्या होती है, प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कुछ याद आया, इस प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपने गुड़े बात करें क्या नाम दिया, काइनेटोकोर। क्या नाम दिया, काइनेटोकोर। बात समझ पा रहा हूं गुड़े बात किस तरीके से, ठीक है ना, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। तो गुड़े बात करें यहां पे जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 पेयर में मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। अब गुड़े बात करें जो सेंट्रोमियर है उससे गुड़े बात करें किसी बात करें अपन मेटाफेज में, मेटाफेज में ऑल गुड़े बात करें 46 क्रोमोसोम अलाइन एट द गुड़े बात करें इक्वेटोरियल लाइन इन फॉर्म ऑफ मेटाफेज प्लेट गुड़े बात करें बाय द फॉर्मेशन ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इनमें अगर अपन देखें गुड़े बात करें जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर पर कौन सा पेन यूज नहीं किया, मैं तब से बहुत दिमाग लगा रहा हूं। ब्लू यूज कर चुका, ग्रीन कर चुका, सब तो यूज कर चुका हूं, एक बचा है क्या, नहीं सारे यूज हो चुके। खैर मैं दीदी लेता हूं ब्लैक ही। तो इस गुड़े बात कर पता है सेंट्रोमियर से क्या निकलेगा बेटा, स्पिंडल फाइबर।
और वो गुड़े बात करें ऊपर वाले क्रोमोसोम के काइंडोकोर से जुड़ेगा, और नीचे वाले सेंट्रियोल, दीदी बात करें सेंट्रियोल से भी निकलेगा स्पिंडल फाइबर, और वो नीचे वाले गुड़े क्रोमोसोम के काइंडोकोर से जुड़ेगा। ऊपर वाले दीदी बात मतलब हर एक पेयर का जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है उसके काइंडोकोर से ऊपर वाले दीदी सेंट्रियोल के साथ कौन जोड़ के रखेगा उसको, स्पिंडल फाइबर। और हर एक पेयर के नीचे वाले क्रोमोसोम को उसके दीदी बात करें काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर को कहां जोड़ देगा, नीचे वाले सेंट्रियोल के साथ। नीचे वाले क्रोमोसोम के गुड़े बात नीचे वाले क्रोमोसोम को उसके काइनेटोकोर से गुड़े बात करें सेंट्रियोल के साथ स्पिंडल फाइबर जोड़ेगा, और ऊपर वाले क्रोमोसोम को गुड़े बात कर उसके काइनेटोकोर के साथ ऊपर वाले सेंट्रियोल के साथ उसका स्पिंडल फाइबर जोड़ देगा। अब जब गुड़े बात करें ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर, ऐसे कितने पेयर है यहाँ पे 23 पेयर। तो हर एक पेयर का दीदी बात करें एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, ड्यू टू गुड़े बात करें पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ऊपर वाले क्रोमोसोम को ऊपर पुल करेंगे, और नीचे वाले क्रोमोसोम को दीदी बात करें पता है, हाँ बिल्कुल, हर एक पेयर के नीचे वाले क्रोमोसोम को नीचे वाला स्पिंडल फाइबर नीचे वाले सेंट्रियोल की तरफ पुल करेगा। पुल मतलब खींचेगा, कुछ समझ में आ रहा है, नीचे खींचेगा। लेकिन यहां गुड़े बात करें केवल स्पिंडल फाइबर जिम्मेदार नहीं होते सेपरेशन के लिए, दो क्रोमोसोम के बीच में इंटरजोनल फाइबर भी होते हैं। क्या होते हैं, इंटरजोनल फाइबर, जो पुश करते हैं उनको। मैं यहां पे बना नहीं सकता, लेकिन आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। जैसे गुड़े एक क्रोमोसोम है ये ऊपर वाला, अब एक क्रोमोसोम आपने बना लिया बेटा, बात करें कौन सा, नीचे वाला। गुड़े बात करें ये इसका सेंट्रोमियर है। अब इसके ऊपर गुड़े बात करिए काइनेटोकोर लेयर आपने बनाई थी, प्रोटीन डिस्क, नीचे वाला सेंट्रियोल, ऊपर वाला सेंट्रियोल। ऊपर वाले सेंट्रियोल के साथ गुड़े बात कर पता है किसने, इस स्पिंडल फाइबर ने इसको जोड़ रखा है। और नीचे वाले सेंट्रियोल के साथ गुड़े बात कर नीचे वाले पेयर के नीचे वाले क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर में जोड़ रखा है। ये इसको नीचे खींचेगा, ये इसको ऊपर खींचेगा। दीदी ये तो पुल कर रहा है, लेकिन इनके बीच में भी कुछ गुड़े बात कर पता है प्रोटीन के फाइबर होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरजोनल फाइबर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब पुश करते हैं। ये इसको नीचे खींच रहा है, पुल कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है। ऐसे इस ऊपर वाले क्रोमोसोम को ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर ऊपर पुल कर रहा है, और जो बीच में दीदी बात कर क्या है, इंटरजोनल फाइबर, उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहां पे बेटा बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए जो इंपोर्टेंट फैक्टर है वो दो है, स्पिंडल फाइबर का पुलिंग और इंटरजोनल फाइबर का पुशिंग। तो एक होमोलोगस यहां पर क्रोमेटिड अलग किए कि क्रोमोसोम अलग किए, देखो क्रोमेटिड अलग नहीं हुए, पूरा का पूरा दीदी बात कर पता है वाई नहीं, पूरा का पूरा डायड, मतलब गुड़े बात करें सिस्टर क्रोमेटेड कंटेनिंग क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है। सिस्टर क्रोमेटेड कंटेनिंग डायड का डायड पूरा ऊपर वाले की तरफ चला गया, नीचे वाला नीचे। तो सोचो गुड़े बात करें एक समय के बाद सारे के सारे मतलब हर पेयर में से 23 ऊपर चले जाएंगे, 23 नीचे। तो ऊपर वाले सेंट्रियोल के पास कितने चले जाएंगे, 23 दीदी बात करें ऐसे डायड क्रोमोसोम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और नीचे वाले सेंट्रियोल के पास कितने आएंगे, गुड़े बात करें बिल्कुल नीचे वाले सेंट्रियोल के पास भी कितने आएंगे, गुड़े 23 क्रोमोसोम आएंगे इसी डायड के फॉर्म में। और गुड़े बात कर सोचो 23 क्रोमोसोम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होने लगेगा, बताओ बेटा बात कर क्या होने लगेगा। ये मैंने अपनी सारी बात कहानी बता दी आपको, मतलब प्रोफेज में पूरा हमने ये सब पढ़ लिया, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पर अलाइन कर दिया, एनाफेज में दीदी बात के स्पिंडल फाइबर के द्वारा अपन क्या करने लगे, सेपरेट करने लगे, और उनको दीदी मूव कहां कराने लगे, टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लगे ना, ये है ना फेज है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड गुड़े बात करें क्या, मूविंग ऑफ गुड़े बात करें क्या, मूविंग ऑफ गुड़े बात करें क्या, ईच क्रोमोसोम फ्रॉम बेटा बात करें क्या, मूविंग ऑफ गुड़े बात करें वन क्रोमोसोम फ्रॉम बेटा बात करें क्या, ईच पेयर टुवर्ड्स गुड़े बात करें अपोजिट पोल। हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम का अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाना बेटा बात करें, जाना, मूव करना, इसको अपन बोलते क्या, एनाफेज। और वहां अपन क्या बात कर रहे थे, सेंट्रोमियर का टूटना और क्रोमेटिड का सेपरेट होना, और फिर उनका दीदी बात कर अपोजिट पोल की तरफ जाना। यहां पे अपन क्या कह रहे हैं, होमोलोगस पेयर का अलग होना और ये डायड का कहां जाना बेटा बात करें, समझ गए। तो हो तो वही रहा है ना, वहां अपन क्रोमेटिड अलग कर रहे थे, यहाँ पे अपन होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग कर रहे हैं। कुछ में कुछ अंतर है क्या, कुछ भी नहीं, बस वहां क्रोमेटिड याद रखना है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम याद रखना है। गुड़े बात कर अलग हो जाएंगे, एनाफेज में हो वही रहा है, अलग होना और वहां जाना। और टीलोफेज में क्या होना, लास्ट फेज है, टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ, गुड़े बात करें क्या, टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ एम फेज। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब सारे के सारे गुड़े बात करें 23 क्रोमोसोम यहां पहुंच जाएंगे, 23 ऊपर पहुंच जाएंगे। अब ये क्या होने लगेंगे, डीकंडेंस होने लगेंगे, समझ पा रहे, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी। तो ऐसे 23 क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और कौन आने लगेगा? न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ पा रहे? गोल्जी बॉडी ऊपर बनने लगेगी, ऐसे ही नीचे की तरफ इन 23 क्रोमोसोम के गुड़े बात क्या बताओ बताओ, चारों तरफ क्या बनने लगी? न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोलस। साथ में क्या बन जाएगा नीचे की तरफ? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या आ जाएगी बताओ, जल्दी बोलो? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां भी पैदा हो जाएगा और नीचे भी पैदा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? गुड़े बात करें तो इसका मतलब एक जो सेल है वो ऊपर सेंट्रियोल की तरफ एक अलग गुड़े बात का न्यूक्लियस बना लिया और नीचे की तरफ अलग न्यूक्लियस बना लिया। कुछ आधे गुड़े बात के माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर दिखने लगे, कुछ आधे नीचे, कुछ आधे गुड़े बात के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर, कुछ आधे नीचे, और बीच में दीदी बात के एकदम केवल क्या बन जाएगा? फिर साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप बना, जैसे ही गुड़े बात के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेनिंग गुड़े बात कर या फिर सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स का रीअपीयरेंस हुआ, समझ जाओ टीलोफेज खत्म, एम फेज खत्म और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। अगर ये एनिमल सेल है तो दीदी बात का फरो मेथड करो, पेरिफेरी टू सेंटर, खांच बना करके, खांच कौन बनाता? सेल मेम्ब्रेन। और गुड़े बात का प्लांट सेल है तो सेंटर टू क्या करेंगे? सेंटर टू पेरिफेरी बनाएंगे, क्या? सेल प्लेट, ठीक है। और वो दोनों अलग हो जाएंगे, एक सेल से क्या बन जाएगी? दूसरी सेल। तो दो सेल बन गई। अब दो सेल बनी, तुरंत उनके अंदर फिर से स्टार्ट क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में दीदी बात करें क्या होना है? मियोसिस सेकंड में क्या होना है? जो आपने माइटोसिस पढ़ा था 46 क्रोमोसोम का, अब वो यहां दीदी बात कर पढ़ना है केवल 23 क्रोमोसोम का, क्योंकि 23 क्रोमोसोम का है ऊपर और 23 क्रोमोसोम का है नीचे। तो जैसा इसमें होना है वैसे इसमें। अब इसको दीदी इसने तो कहा ये माइटोसिस की तरह है। माइटोसिस में हो रहा था 46 क्रोमोसोम का और इसमें अब कितने का होना है? क्योंकि ऊपर 23 क्रोमोसोम है और नीचे भी कितने हैं? माइटोसिस में वो क्रोमोसोम डायट के फॉर्म में थे कि नहीं थे? अरे एम फेज में तो डायट के फॉर्म में आए थे, तो यहां भी डायट के फॉर्म में ही तो है। गुड़े बात करें प्रोफेज मियोसिस सेकंड की तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलो कि पढ़ा क्यों नहीं रहे? पढ़ा तो रहा हूं। मैंने कहा ये क्या हो चुका है? गुड़े बात करें दो सेल बन चुकी, मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुका है। अरे ये न्यूक्लियस बना कि नहीं बना? बनाऊं क्या चित्र फिर से पूरा? बनाना है क्या? बनाना है तो बोलो, करीब बना दो। दीदी बात करें ये विचित्र कहानी देखो तो सही। ये 23 क्रोमोसोम बेवकूफ ऊपर लिख दिए 23 क्रोमोसोम। अब 23 क्रोमोसोम बनाऊंगा तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 23 लिख दिया, एक क्रोमोसोम बनाया तो इसे 23 हो गए। इनके चारों तरफ क्या बना दिया आपने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। बन गया कि नहीं बन गया? फिर से तो ये गुड़े बात कर बन गया। और फिर जो बीच में गुड़े बात, अच्छा अरे यही तो सेल है दीदी, ये पूरी यही तो सेल है, नहीं समझ पा रहे आप? ये पूरी एक ही यही तो सेल बनाई थी, ये पूरी की पूरी सेल। और फिर बीच में से क्या हो गया? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? कॉमन सेंस की बात है। ये ऊपर वाली सेल, नीचे वाली सेल। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसी ही सेल है ये। प्रोफेज में क्या करना है दीदी बताओ? इन 23 क्रोमोसोम जैसे ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, ये इसकी प्रोफेज आएगी। प्रोफेज में क्या करते हैं? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब भाई साहब इसका जो न्यूक्लियस है, जो आपने इस सेल का क्या बनाया था? ये न्यूक्लियस बनाया था कि नहीं बनाया था? ऐसे सेल का क्या था? ये न्यूक्लियस। अरे था कि नहीं था? तो ये गुड़े बात के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होने लगेगी, न्यूक्लियोलस डीजेनरेट होने लगेगा, गुड़े बात के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी डीजेनरेट होने लगेगी। हाँ डिसअपियर होने लगेगी, मतलब डीजेनरेट तो होगी कि नहीं होगी? बाद में तुम्हें लेट प्रोफेज में मिलेगी देखने को डीजेनरेट, मतलब डिसअपियर। डीजेनरेट पहले होगी। तो अर्ली प्रोफेज में दीदी बात करें डीजेनरेट होती है और लेट प्रोफेज में डिसअपियर होती है। अब मैंने आपसे क्या कहा? साथ में ये हो रहा है। और जो क्रोमोसोम थे याद है? प्रोफेज फर्स्ट, सॉरी दीदी मियोसिस फर्स्ट के टीलोफेज में इन 23 क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी थी। मतलब वो क्या हो चुके थे? क्रोमेटिन के फॉर्म में बदल चुके थे। लेकिन जैसे ही मियोसिस सेकंड आई, उसकी प्रोफेज आई, वो क्रोमेटिन मटेरियल फिर से क्या होने लगे? कंडेंस होने लगे और वो क्रोमोसोम में बदलने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें अब, गुड़े बात करें जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट खत्म होगी, सारे के सारे तुम्हें गुड़े बात क्रोमोसोम ऐसे दिखने लगेंगे डायड के फॉर्म में। मतलब क्रोमोसोम गुड़े बात करें पता है आपको, विजिबल होने लगेंगे, सीन होने लगेंगे, पर नेक डाई से नहीं, माइक्रोस्कोप लगा करके। तो गुड़े बात करें ये कंडीशन आ जाएगी, ये गायब हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब कुछ, न्यूक्लियस सब गायब हो जाएगा। केवल दीदी अगर कुछ दिखेगा ना इसमें तो पूरा साइटोप्लाज्म और गुड़े बात करें क्या? 23 क्रोमोसोम। इसमें 46 नहीं 23 क्रोमोसोम और इसी डायड के फॉर्म में। ऐसी गुड़े बात करें इसकी भी, गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब गायब। मतलब सीधी सी बात है, जो मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगी और दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? केवल 23 क्रोमोसोम प्रोफेज में। मेटाफेज जैसे ही आएगी 23 क्रोमोसोम कहां अरेंज हो जाएंगे? मेटाफेज प्लेट पर, मतलब इक्वेटर पर मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ऐसे कि ऐसे 23 क्रोमोसोम गुड़े बात करना पता है ऐसे अरेंज होंगे। इस
ऊपर वाली सेल में से, क्योंकि इसमें गुड़े बात का सेंट्रियोल एक ऊपर और एक इसका नीचे, ऐसे नीचे वाली सेल का एक इसका ऊपर वाले एंड पर एक नीचे वाले एंड पर। तो गुड़े में केवल एक सेल की कहानी बता रहा हूं, नीचे वाला सेंट्रियोल इस सेल की बता रहा हूं मैं कहानी, ऊपर सेंट्रियोल नीचे सेंट्रियोल, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहां गुड़े बात का सारे के सारे ऐसे कितने क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम। गुड़े बात करें सेल के, इस सेल के इक्वेटर पे क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो, अरेंज हो जाएंगे। और गुड़े बात करें हर एक क्रोमोसोम जो डायड के फॉर्म में है, हर एक क्रोमोसोम जो किसके फॉर्म में, जल्दी बताओ, डायड के फॉर्म में। गुड़े बात करें, अच्छा क्रोमेटेड गुड़े बात करें जो आपस में जुड़े, वो किस पे जुड़े, सेंट्रोमियर पर जुड़े कि नहीं जुड़े। गुड़े बात करें तो यहां पर बेटा बात करें मुझे 23 क्रोमोसोम की मेटाफेज प्लेट मिलेगी, जबकि माइटोसिस में कितनी की मिल रही थी, 46 की। और यहां पे कितने की मिल रही है, क्योंकि जैसा 23 एक सेल में चल रहा है, 23 दूसरे सेल में भी तो चल रहा है। माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम साथ में एक ही सेल में रहते हैं। मियोसिस में हमने क्या किया, मियोसिस फर्स्ट करके 46 क्रोमोसोम को आधा आधा कर दिया, आधे 23 एक में रख दिए, आधे 23 एक में रख दिए। गुड़े बात का समझ पा रहा हूं। अब कंडीशन क्या होगी गुड़े बात के बताओ, इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जो गुड़े बात करें प्रोटीन की डिस्क है जिसको अपने काइनेटोकोर कहा, इस क्रोमोसोम के गुड़े बात करें पता सेंट्रोमियर पर जो प्रोटीन की डिस्क हैं जिनको अपने काइनेटोकोर कहा, इन काइनेटोकोर से गुड़े बात करें ऊपर वाला सेंट्रियोल गुड़े बात करें अपने से एक स्पिंडल फाइबर के द्वारा जोड़ेगा। ऐसे गुड़े इसी क्रोमोसोम को इसके काइनेटोकोर से नीचे वाला सेंट्रियोल अपने से स्पिंडल फाइबर से जोड़ेगा। इस क्रोमोसोम के नीचे वाले एंड पर जो काइनेटोकोर है उससे गुड़े स्पिंडल फाइबर इसको नीचे वाले सेंट्रियोल से जोड़ेगा। इस क्रोमोसोम को ऊपर वाले सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर ऊपर जोड़ देगा और नीचे वाली गुड़े बात में प्रोटीन डिस्क काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर इसको कहां जोड़ देगा, नीचे जोड़ देगा। अब जब नीचे जोड़ेगा गुड़े बात करें तो जो नीचे वाले सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर है वो नीचे इनको पुल करेंगे, नीचे वाले सेंट्रियोल हर एक क्रोमोसोम को नीचे पुल करेंगे। जैसे अगर 23 क्रोमोसोम है तो इन 23 क्रोमोसोम को ये नीचे वाला सेंट्रियोल इन 23 स्पिंडल फाइबर की वजह से नीचे पुल करेगा, ये वाला सेंट्रियोल इन 23 क्रोमोसोम को 23 स्पिंडल फाइबर की वजह से ऊपर पुल करेगा। अब यहां पे गुड़े बात कर है क्या, एक क्रोमोसोम को तुम दो जगह खींचोगे तो गुड़े बात कर होना क्या, बीच में से चेंज होना, उसको कपटना है। अगर कोई मुझे इस तरफ खींचे उस तरफ खींचे तो होना क्या भाई साहब, या तो मेरे हाथ ही उखड़ जाएंगे, अगर हाथ दीदी नहीं उखड़े मजबूत हुए तो मेरी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी, फिर होगी कि नहीं होगी। गुड़े बात करें तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या करना है, क्रोमेटिड का सेपरेशन और सेंट्रोमियर का डिवीजन। समझ पा रहे हो, क्रोमेटिड क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और स्प्लिट मतलब स्प्लिट होता है दीदी उसको टूटना, पटना, कटना। तो गुड़े बात करें सेंट्रोमियर यहां पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, या क्रोमोसोम क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट में आधा आधा हो रहा है। लेकिन क्रोमेटिड तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, बढ़िया। तो क्रोमेटिड क्या हो रहा है, अलग। मतलब यहां से गुड़े बात करें क्या हो जाएगा बेटा, बात करें दोनों, ये नीचे वाला क्रोमेटिड नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, ऐसे इसका भी ऊपर वाला क्रोमेटिड ऊपर, नीचे वाला नीचे, इसका भी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ बेटा, बात करें अगर तुम यहां देखो तो अगर ये सेल है तो ऊपर वाला सेंट्रियोल नीचे वाले सेंट्रियोल के पास गुड़े बात करें, इस सेंट्रियोल के पास 23 क्या आ जाएंगे, जल्दी बोलो बेटा, क्रोमेटिड। तो मेटाफेज में गुड़े बात करें मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। एनाफेज में गुड़े बात करें ये स्पिंडल फाइबर इन दीदी बात करें क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को अलग करने लगते हैं, और क्रोमेटिड गुड़े बात करें कहां जाने लगेगा बेटा, बात करें टुवर्ड्स अपोजिट पोल। मैंने कल आपको बताया था जब क्रोमोसोम दीदी बात करें कि क्रोमेटिड अलग होते हैं तो इस क्रोमेटिड के पास दो ही चीजें हैं, याद है, एक तो इसके आर्म गुड़े बात करें पी आर्म क्यू आर्म, और एक इसका क्या, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहां होता है, टुवर्ड्स सेंट्रियोल, मतलब पोल। समझ पा रहे हैं। ऐसी गुड़े बात कर इस क्रोमोसोम का जो नीचे वाला गुड़े बात कर हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड था, तो उसकी जो दो आर्म है वो कहां पर होंगी बताओ बेटा, बात करें टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स इक्वेटर या टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन जो गुड़े बात करें इसका सेंट्रोमियर है वो कहां होगा, टुवर्ड्स, जल्दी बोलो, टुवर्ड्स पोल या टुवर्ड्स सेंट्रियोल। तो गुड़े बात के क्रोमोसोम का जब क्रोमेटिड अलग होते हैं तो क्रोमेटिड की जो दोनों आर्म पी आर्म क्यू आर्म वो तो गुड़े बात करें कहां झुकी रहती, ऐसे रहती है, मतलब वो आर्म कहां झुकी होगी, टुवर्ड्स इक्वेटर। और इसका बेटा बात करें दोनों आर्म को जोड़ने वाला जो सेंट्रोमियर होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स गुड़े बात करें डायरेक्ट, कहां डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स गुड़े बात करें सेंट्रियोल या पोल। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से। ऐसे ही गुड़े बात करें जो दूसरा क्रोमोसोम था इसके जो गुड़े दो आर्म है वो कहां रहेंगे बेटा, बात करें टुवर्ड्स आर्म ऑफ ईच गुड़े बात करें क्रोमेटिड डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेटा बात करें इक्वेटर और सेंटर ऑफ सेल। और गुड़े बात करें क्या, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमेटिड इज डायरेक्टेड या डायरेक्टेड टुवर्ड्स गुड़े बात करें पोल ऑफ या सेंट्रियोल ऑफ गुड़े बात करें सेल।
ये तुम्हें याद रखना, क्योंकि मेरी बातें नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी ने लिखी है। तो जब गुड़े बात करें क्रोमेटिड अलग होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो आर्म है वो गुड़े बात करें इक्वेटर की तरफ झुकी रहती है, और जो गुड़े मतलब ऐसे अलग होते हैं। देखो इस क्रोमेटिड के दोनों आर्म कहां है? सेंटर की तरफ। इसकी आर्म कहां है? सेंटर की तरफ। लेकिन इसका गुड़े बात करें पता है सेंट्रोमियर कहां है? नीचे पोल की तरफ। और इसका सेंट्रोमियर कहां है? ऊपर पोल की तरफ। तो ये दीदी बात का लग रहते हैं। और एक समय की बात क्या हो जाएगा बताओ बेटा, बात करें कि ये क्या चल रहा था? एनाफेज। एनाफेज में ये अलग होते जा रहे हैं। लेकिन एनाफेज के बाद क्या आएगा? टीलोफेज। तो टीलोफेज में गुड़े बात करें सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊपर वाले सेंट्रियोल पर और नीचे वाले सेंट्रियोल पर गुड़े बात करें 23, कितने बेटा बात करें? 23 क्या अरेंज हो जाएंगे? क्रोमेटेड। ऐसे ऊपर वाले सेंट्रोमियर पर भी कितने आ जाएंगे? 23 गुड़े बात करें क्या आ जाएंगे? क्रोमेटेड। और ये क्रोमेटेड दीदी बात करें एक है कि 23 है? 23 क्रोमेटेड है, जो आपस में दीदी बात करें क्या करेंगे? सोचो कौन सी फेज में जा रहा है अपन? टीलोफेज। तो सारे के सारे 23 क्रोमेटेड गुड़े ऊपर अलाइन हो, ऊपर अरेंज हो जाएंगे, और 23 क्रोमेटेड नीचे, और आपस में दीदी बात करें वो क्या होने लगेंगे? डीकंडेंस। मतलब अपनी जो गुड़े बात करें आइडेंटिटी है कि मैं क्रोमेटेड हूं वो लॉस कर देंगे। फिर आपको गुड़े बात करें आर्म और गुड़े बात करें उनके जोड़ने वाले सेंट्रोमियर जैसा कुछ नहीं दिखेगा, वो आपस में गुड़े बात के क्लस्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? क्लस्टर। मतलब टीलोफेज में गुड़े बात करें क्रोमोसोम हो या क्रोमेटेड हो, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। वो आपस में दीदी बात करें गुत्थम गुत्थी करके क्या कर लेता है? गुड़े बात करें एक क्लस्टर बना देता है क्रोमोसोम का, या फिर ऐसा बोलो वो डीकंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीकंडेंस हो जाते हैं। और जैसे ही गुड़े बात करिए डीकंडेंस हुए, क्लस्टर बनाए अन्य गुड़े बात के एक दूसरे के ऊपर गुथ जाते हैं, पता ही नहीं चलता दीदी बात करें कौन सा आर्म है, कौन सा दीदी बात करें सेंट्रोमियर है। तो इनके चारों तरफ तुरंत क्या बनने लगती बेटा बात करें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बनने लगेगी? इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी तो इधर न्यूक्लियस बनने लगा इसके अंदर ही, और साथ में गुड़े बात के इधर माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगा। जैसे ही नीचे बनने लगा वैसे ही 23 क्रोमोसोम के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर बनने लगी। ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी, उनके अंदर साथ में दीदी बात के न्यूक्लियस बनने लगा। नीचे माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया। ऊपर दीदी बात करे पता है क्या? गोल्जी बॉडी। तो नीचे दीदी बात करे गोल्जी बॉडी बनने लगी। ऊपर वाले न्यूक्लियस के साथ गुड़े बात करे क्या? बताओ बेटा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने लगा। तो नीचे वाले के साथ भी गुड़े बात करे क्या बनने लगा? बताओ बेटा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने लगा। और एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिल गए। टीलोफेज में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे टीलोफेज तक। मतलब टीलोफेज खत्म और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके। न्यूक्लियस सीधी बात करें बने नहीं, टीलोफेज खत्म, और गुड़े बात करें तुरंत किसका स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल अगर एनिमल सेल है तो अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन धंस के क्या बनाती जाएगी? खांच बनाती जाएगी। मतलब सेल फरो मेथड के द्वारा डिवीजन करेगी साइटोकाइनेसिस का। और अगर गुड़े बात करें पता है मतलब कहां जा रही? बाहर से अंदर की तरफ। और अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल बाहर से अंदर नहीं जाती है, अंदर से बाहर की तरफ गुड़े बात करें सेल प्लेट बना के क्या होती जाएगी? अलग। ये देखो अंदर जा रही है, ये कहां जा रही है? बाहर। मतलब सेंटर टू पेरिफेरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ठीक है, गुड़े बात करें सेल प्लेट बनाते वही है। स्पिंडल गुड़े बात के फाइबर बनाने जैसे बनाने वाली गुड़े बात के माइक्रोट्यूब्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो गुड़े बात कर वही बनाते हैं। स्टार्टिंग में माइक्रोट्यूब्यूल ही गुड़े बात के जो प्रोटीन ट्यूब्यूल है, चैनल है, वही गुड़े बात करे सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्टिंग में अच्छी से नहीं बनती है वो, मतलब बनना स्टार्ट हुई सेल प्लेट तो स्टार्टिंग उसको अपन बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? पर वो दीदी है नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो अगर पढ़ा भी तो कोई मतलब का नहीं है, ज्ञान बगरा नहीं है, काम नहीं है अपना। अपन को यहाँ एनसीईआरटी आने जरूरत है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आनी जरूरत है। एनसीईआरटी की जो बात है वो मैंने आपको बता दी, समझ गए? बुरे बात करें तो अपन ने क्या देखा बेटा बात किस तरीके से क्या हो गया? सेल डिवीजन। और एक सेल से कितनी सेल बन गई? अरे 2 बन गई। तो पहले आपने क्या किया मैडम? एक सेल से कितनी सेल बनाई? 2। फिर इस सेल का फ्यूचर मैंने बताया, समझ में आ रहा है? इस सेल का क्या बताया? फ्यूचर बताया। बुरे बात करें तो इस एक सेल से कितनी सेल बना दी आपने? 2 सेल बनी कि नहीं बनी? ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ऐसा इसका भी तो फ्यूचर चल रहा है। तो 2 सेल से कितनी बनेगी? 4 सेल। 2 सेल से कितनी बनी? 4 सेल। पर ऊपर वाली सेल के पास ऐसे कितने क्रोमोसोम आ गए? 23। और नीचे वाली सेल के पास ये तो इसकी सेल थी, तो ऐसी इसकी जब 2 सेल बनेगी उनके पास तो 23 रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? बुरे बात कर ऐसे क्या पूरा फिनिश हो जाता है? मियोसिस। क्या फिनिश होता है? तो मियोसिस फिनिश खत्म हो गया। दीदी बात करें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने यहां से स्टार्ट किया मियोसिस से, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस का इंपोर्टेंस भी बताया, काय के लिए इंपोर्टेंस है इसका? एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। समझ पा रहे हो? किसमें वेरिएशन करना है? जो नई जो पहले की प्री एक्जिस्टिंग स्पीसीज है। वेरिएशन को दीदी कौन सपोर्ट करता है? एनवायरमेंट। समझ पा रहे हो? जिनके अंदर अच्छा वेरिएशन जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। मियोसिस साथ में क्यों जरूरी है? एक स्पीसीज के लगातार बने रहने के लिए, क्योंकि स्पीसीज तभी रह सकती है जब उसके अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहे बेटा बात करें? सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें कुछ लैप्टोटीन, पूरे बात का स्नैप्स, क्रॉसिंग ओवर, काइज मेटा फॉर्मेशन, दूसरी बात करें पता है कंप्लीट कंडेंसेशन, पूरे बात करें मेटाफेज में आपको भी याद हो चुका होगा कि मेटाफेज में भाड़ में जाए, सारे क्रोमोसोम को मेटाफेज से इक्वेटर पर अरेंज कर देना है, एनाफेज में उनको अलग कर देना है, पूरे बात को टीलोफेज में उनको वापस में डिकंडेंसेशन कर देना है और वापस सारे सेल ऑर्गेनल्स को बना देना है। जैसे टीलोफेज खत्म, एम फेज फिनिश, मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म, साइटोकाइनेसिस कर दो। क्या कर दो? साइटोकाइनेसिस का तरीका पता ही है अपन को। एनिमल सेल है तो क्या करो? एनिमल सेल है तो क्या करना है? तो पूरे बात में फरो मेथड से करना, और प्लांट सेल है तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो करो, नोट कर लो उसको फटाफट। ठीक है, आज के लिए इतना। वेरी गुड।